माध्यम से पोथी पूजन करी और पोथी पूजन के पश्चात आरती प्रारंभ। हरि ओम। अग्निर्देवता पादो देवता सूर्यो देवता चंद्रमा देवता बसवो देवता रुद्रा देवता दित्या देवता मरुतो देवता विश्वे देवा देवता बृहस्पति देवतेन्द्रो देवता वरुणो देवता भूर्भस्व श्री पोथी नारायणाय नमो नमः। श्री बालकृष्णाय नमो नमः। गंधाक्षित पुष्पैः संपूज्य सर्वोपचारार्थे गंधाक्षित पुष्पाणि समर्पयामि। भूर्भस्व श्री भागवत नारायणाय नमो नमः। आओ देवी जी के पुष्प माला अर्पण कर आयु के कार्यक्रम बढ़ावी। ओम यम प्रजन्दमनुवेदमवेदकृत्यं दैवायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदुष्टं सर्वभूतहृदयं मुनिमानस्तुस्मि। ओम निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। भूर्भस्व भागवत नारायणाय नमः। बालकृष्णाय नमो नमः। गंधाक्षित पुष्पैः त्वां सम्पूज्य तथा च ओम विश्वेश्वरी त्वं परिपासि विश्वं विश्वात्मिका धारयसि विश्वं विश्वे सवत्या भवति भवन्ति विश्वाश्रयाये त्वयि भक्ति नम्राः। भूर्भुवस्व भागवतानाय नमो नमः। नमस्कारांज भूर्भुवस्वः बोधिदेवताभ्यो नमो नमः। शुकदेवाय नमो नमः। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाययादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र सर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। भागवत नारायणाय नमो नमः। आओ दीप के प्रज्वलित करी और आरती प्रारंभ करी। आरती के दीप के प्रज्वलित कर गंधाक्षर पुष्प से पूजा कर आरती प्रारंभ करी। ओम ज्वाला मालिन्यै नमः। रत्नैश्वर्यै नमः। ओम ज्वाला करालमत्युग्रमशेषासुरसूदनं त्रिशूलं पातु नो भीतिर्भद्रकाली नमोऽस्तुते। ज्वाला मालिन्यै नमः। गंधाक्षित पुष्पैः सम्पूज्य ह्रीं इति प्रज्वाल्य फट् इति सम्पूज्य भागवत भगवान की जय। आओ सब गोटे मिलकर ठाड़ भकर भागवत जी के आरती उतारिए। आरती कृष्ण कन्हैया की अधर धर मुरली बजैया की। आरती कृष्ण कन्हैया की अधर धर मुरली बजैया की। आरती कृष्ण कन्हैया की अधर धर मुरली बजैया की। आरती कृष्ण कन्हैया की अधर धर मुरली बजैया की। कृष्ण तुम मथुरा जन्म लियो। कृष्ण तुम मथुरा जन्म लियो। नंद घर मंगल चार कियो। नंद घर मंगल चार कियो। यशोदा गोद खेलैया की। आरती कृष्ण कन्हैया की। आरती कृष्ण तुम यशोदा के छैया। कृष्ण तुम यशोदा के छैया। श्याम बलदाऊ के भैया। श्याम बलदाऊ के भैया। कि
वन वन धेनु चरैया की आरती कृष्ण कन्हैया की आरती कृष्ण कन्हैया की अधर धर मुरली बजैया की। कृष्ण तुम कंसासुर मार्यो कृष्ण तुम कंसासुर मार्यो श्याम तुम भूमि भार ताड़्यो श्याम तुम भूमि भार ताड़्यो कालिया नाग नथैया की आरती कृष्ण कन्हैया की आरती कृष्ण कन्हैया की अधर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की अधर धर मुरली बजैया की। कृष्ण तुम अर्जुन के प्यारे कृष्ण तुम अर्जुन के प्यारे श्याम हो भक्तन रखवारे श्याम हो भक्तन रखवारे यमुना तट रास रचैया की आरती कृष्ण कन्हैया की आरती कृष्ण कन्हैया की अधर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की अधर धर मुरली बजैया की। आरती गाते कृष्णानंद आरती गाते कृष्णानंद की मन में होत अति आनंद की मन में होत अति आनंद विनय है लाज रखैया की अधर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की अधर धर मुरली बजैया की। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्ष मङ्गलाय तनोहरि सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणि नमोस्तुते। यानि कानि च पावानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तो प्रदक्षिणां पदे पदे। पुष्पै देवताय वन्दनं सर्वदेवताय वन्दनं प्रसूतिक्षोभि आत्माभि परमात्माभि गुरोरि वन्दनं स्वात्म कल्याणार्थे आत्मा अभिवन्दनम्। ओम आरती ललिया आरती पाछाद दिन सब भक्त लोकन के हस्तो प्रक्षाल्य पुष्पला का मंत्र पुष्पांजलि करो। ओम हाथ में पुष्पला मंत्र पुष्पांजलि करो। ओम विश्वत चक्षुरोधा विश्वतो मुख विश्वतो बाहुरोधा विश्वत सपात संबाहुव्यान्दमति संवदतेर्द्यावा भूमि जनयं देव एकः। नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलि मया दत्तं गृहाण। परमेश्वर भूर्भुवः मंत्र पुष्पांजलि श्रीमद्भागवत नारायणाय नमो नमः। आवाहनं न जानामि तवार्जनं भुजां जीवन जानामि क्षम्यतां परमेश्वर क्षमा प्रार्थनां समर्पयामि। श्री भागवत नारायणाय नमः। आओ सब भक्त लोग ने अपन अपन स्थान पर वैशक और आजुक जे कथा इससे बहुत सुंदर अद्भुत कथा सब अछि। विशेष समय नहीं लई
सब भक्त लोगन से आग्रह करबे जे भक्त लोगन अपन अपन घर में बैठ कथा श्रवण कर रहल छी उनका से बारंबार आग्रह निवेदन प्रतिदिन के भांति आई भी हम आज आवाज लगा रहल छी यहाँ सब लोगन के आउ एहि कथा स्थल में और एठाम बैस के कथा श्रवण के अपन जीवन के धन्य करू। संगे संग सीधे हम देवी से आग्रह करे छी जे अपन मुखार विद से आजू कथा के पंचम दिवस में जे भगवान के गुरुकुल के कथा छन, कंस के उद्धार के कथा छन, आदि आदि करैत भगवान के जे विवाह के कथा सब छन, हमरा सब भक्त लोगन के अपन मुखार विद से कथा के रसपान करावा की कृपा करे थी। एक बार जयकारा करे सब भक्त लोगन निवेदन करी। श्री राधे रानी सरकार की जय, बाल कृष्ण लाल की। आओ सब गोटे के राधे राधे, जय श्री कृष्ण। राधे राधे। ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम स्वस्ति श्री सरस्वत्यै नमः। ओम स्वस्ति श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकाले सुसर्वदा। नमस्ते शारदे देवी सरस्वती मति प्रदे वशत्वं मम जिह्वागा। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वासुतं सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। राधे मेरी मातु है, पिता मेरे घनश्याम, मेरा कोटि कोटि प्रणाम। राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे जोगी दास, जन्म जन्म मोहे राखियो श्री चरणन में बास। मेरे प्यारे मोहना, मोह मन गयो समाए, तेरा मुख देखे बिना मोहि कछु ना। दीन की सहज दया के धाम, जननी जनक इस जीव के। प्रेम से कहो रामचंद्र भगवान की जय, भागवत भगवान की जय, व्यास जी महाराज की, सुखदेव जी महाराज की, राधा रानी सरकार की, श्री बांके बिहारी लाल की, मनोकामना मैया की, मनसा देवी की
जय जय श्री राधे श्याम। आओ हमरा साथे अपन मन वाणी के पवित्र करवा के लेल भगवान के संकीर्तन करे छी। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोपाल गोपाल कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोपाल गोपाल कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोपाल गोपाल हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोपाल गोपाल 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 हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद 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 कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोपाल गोपाल 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 हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। प्रेम से बोलिए राधा रानी सरकार की जय। आए भगवान के विवाह महोत्सव अछि और सब गोटा के कहने छनौ तैयार भ के आबै लेल तो हमर बात के तो फॉलो करऽ के तो शपथ केने छी अहाँ सब के करहे के नहीं। सब गोटा तैयार भ के नहीं एलियै। अखने गांव में किनको विवाह भ जाय अंगना में तो से तैयार भ के जाय जथिन जे देखते लेकिन अब तो कहलियन तो किछु मैया के समझ में एलन आ किछु समझबो नहीं केलखिन। आ मैया सब जेहो समझलखिन आगू हुनका सबके की कहियन ओ सब ओहिना चले। तब काल कहने रही
भगवान 7 वर्ष के आयु में महाराज केलखिन, जिनका पर अखन आरोप लगायल जाय छन कि भगवान रास रचा सकै छथिन तऽ हमहू रचाब, लेकिन अतेक तक नहीं पता कि भगवान के वो भगवान छथिन। और 7 वर्ष में जे कोनो बालक किछ करते हुनका तो किछ पताओ नहीं रहे छन, तखन वो महाराज केलखिन। आई बात के अखन के लोग अन्यथा लै छै। और कंस के जे दशा छले दिन पर दिन बिगड़ल जा रहल छै, दिन पर दिन अत्याचार बढ़ल जा रहल छले। अब मन में शांति सेहो नहीं छले, जे पता नहीं कखन मृत्यु आबि जाय। एक दिन ब्रज में फेर सो सुदर्शन और शंखचूड़ के भेजे छथिन, जे केहुना ओ लल्ला के मारी दो ताकि शांति के जीवन जीवी। लेकिन जखने ओ दोनों जाय छथिन तो भगवान उनका दोनों के सेहो उद्धार कर दै छथिन। तै के बाद गोपी सब किछ गीत गबै छन भगवान के लेल। एमे 4 प्रकार के गीत छै, जेमे एगो युगल गीत सेहो छै। तो गोपी सब युगल गीत गबै छथिन। तै के बाद भगवान की करे छथिन, अरिष्टकासुर के सेहो उद्धार कर दै छथिन। तब रहल नहीं जाय छै, कहै छथिन की करू। तखन कंस की करे छथिन, छोट भाई अक्रूर जी ओ कंस के मतलब कह के लेल तो सब ओकर दोस्त छले, मित्र छले, लेकिन सब कंस से डराय छले। बाद में नारद जी आवे छथिन आ कहे छथिन कंस की, तो कहलकै की कहू, जते के भेजे छी ब्रज में सब जाय त आय लेकिन वापस नहीं होबै। तखन नारद जी आग लेस दै छथिन, हुनकर कामे रहै छन आग लेस के। आग की लेसै छथिन, थोड़ा छौ। त कहलखिन ई भ केना सकै छै, कहलकै केना भ सकै छै। ओइ दिना जे एखने कहै छथिन कि से त अखन हम तुरंत वसुदेव और देवकी के छोड़बै नहीं, अतेक बड़का छल के लग निकाल क नारद जी कहे छथिन देख एगो तो मौका छो कृष्ण के आब के। जब तक ओकर माय बाप के तू बंदी बना कर रखने छी, तब तक ओकरा आईने काल आब के चांस छो। आ जखने ओकर माय बाप के तू मार देली तो जेहो एगो मौका छो सेहो छूट जतो। तब भला अही में छो कि तू ओकर माय बाप के किछ नहीं करही, ओ माय बाप के प्रेम के मोह में फंस क मथुरा एतो। कहलकै ई बात बड़ी उचित केनो। तुरंत अक्रूर जी के पत्र लिखे छै कंस, जे अक्रूर जी आओ। अक्रूर जी की जखने वो खत मिले छथिन बहुत घबराए छथिन कि अचानक ई कंस हमरा बजबैया भैया के लग गेलै, बंदी बना देलकै, अब हमरा साथ की हैत पता नहीं। लेकिन कंस के आदेश छले त आब के त छलै। एलखिन अक्रूर जी, जखने अक्रूर जी एलखिन बस कंस अपन गद्दी छोड़ के उठ गेलखिन। तुरंत आगू चल के हाथ मिला के गला मिला के स्वागत केलकन अक्रूर जी के। अक्रूर जी कहे छथिन अतिक नीक केना भ गेल। आ जखन कोनो दुष्ट आदमी जो ज्यादा प्रेम करल गया तखन समझ जाक चाही कि किछ ने किछ एकरा फायदा सोचेलैया, तै लोग ई हमरा से प्रेम करल है, ई हमरा लफड़ा में डाल। कहला जे लोभी मनुष्य होय छे और जेकरा महापापी जे रहैया ओ ओहिना लोग सब प्रेम नहीं कर सके छे जब तक अपन कोनो बात नहीं हुई। मन ही मन अक्रूर जी सोच रहल छथिन जे अतिक ज्यादा व्यवहारिक बननाय त खतरा के घंटी बाजी। पता नहीं की चल रहल छे एकरा मन में।
बढ़िया से स्वागत क के बैसेलकन आगू आइन क के अत एई सीट पर अहाँ बैसू। लेकिन अखन के लोग समझ नहीं पाबै छै। अखन के लोग की नहीं समझे छै, जो हमर विरोधी ज्यादा प्रेम देखावा लागत त की सोचे छै, आहा ओकर भूल छले जे हमरा साथ विरोध केलक, अखन हमरा साथ प्रेम करऽ लागल। अरे वो प्रेम केहन भारी पड़त से देखियो। वो प्रेम अपना स्वार्थ ले अहाँ से कर रहल है। जब तक स्वार्थ छै तब तक वो प्रेम छै। स्वार्थ खत्म, अहाँ अपन रास्ता ओ अपन रास्ता, सब खत्म। बाद में अक्रूर जी पूछे छथिन जे कोनो विशेष कार्य जे राजन अहाँ हमरा याद केनो? कहलखिन हाँ, जे पता चलल जे नंद बाबा के, वो नंद के लाला ऐसे नंद के लाला नहीं, ओ देवकी के 8म पुत्र अछि। कहलखिन ई बात केना पता चलल? त नारद जी कहलखिन नारदो जी के हमरा घर के शांति नहीं दिखाई दै छै। केहन बढ़िया छले ओ बालक, आई कंस के कहि देलखिन आप देखू की सब हेतै। कहे छथिन ई किछ बात तो हमरा पता नहीं। कहलखिन देखू हमर जतेक आदमी गेल वो गेल तो लेकिन वापस नहीं आयल। एहि लऽ कऽ हमर इच्छा है कि मेला के आयोजन क आ कैला कि मेला के आयोजन एहि लऽ कऽ करल। नारद जी हुनका कहलकन कि बच्चा जाति जे होइ छै ने मेला के लोभी होइ छै। कल के मेला में जो हुनका बजेबन तखन बच्चा जाए तो आबि जेता आसानी से। कहे छथिन अक्रूर जी के कंस कि जाओ मेला, और मेला के बहाना से हुनका कहबै कि कंस मेला के आयोजन केलके, ओइ में अहाँ के आबऽ। रथ पर सवार अक्रूर जी ब्रज में पहुँचलन। जखने ब्रज में पहुँचलन सबके पता चलन। बात केलखिन नंद बाबा से कि मथुरा में खूब भव्य मेला भ रहल अछि, से अहाँ अपन पुत्र के मेला देखैला भेजियो हमरा संगे, और मेला देखा क हम उनका दऽ जेबन। तब मन में हाथ की अक्रूर जी चाचा रहथिन तो एहन किया केलखिन, किया कि अगर नहीं करतथिन तो अपन जान से हाथ धो लेते। वो कंस उनको नहीं छोड़ते। ई बात माता यशोदा के पता चले छे कि अक्रूर जी एलखिन हमर लल्ला के लेवल। कहे छथिन नहीं, कंस बहुत क्रूर छे, बहुत निर्दय छे, हम अपन लल्ला के नहीं जाय दे। नंद बाबा कहे छथिन टेंशन नहीं लियो, जो ओ हमरा बजेलक आ जो नहीं जेते तो कंस किछ कह सकैया हमरा जादी। कहलखिन हम अकेले तो बच्चा के नहीं भेजाओ, हमहू चलो आ हमरा ब्रज में जते छोट छीन बच्चा सब छे सब के लऽ कऽ चलो। कहलखिन अक्रूर जी कोनो दिक्कत नहीं। रात भर रुकलन, खूब बढ़िया भोजन केलन। तब तक नंद बाबा पूरा ब्रज में ढिंढोरा पिटवा देलखिन कि मथुरा मेला देखा जा रहल छी, जिनका सबके जेबा के इच्छा है से बउआ सब चलब हमरा साथे। ई बात पता चले छन गोपी सब। गोपी सब सोचे छथिन जे के एलखिन और कीकरा कहला पर कन्हैया मथुरा जा रहल छे। पता चलन अक्रूर जी। अक्रूर मतलब जिनका में कनिको क्रूरता नहीं है, ओ भेलखिन अक्रूर। अ मतलब नहीं और क्रूर मतलब बदमाश। जे कनिको बदमाश नहीं होई, झगड़ा लड़ाई सबसे अलग रहत होई, ओ अक्रूर। ओइ में से एकटा गोपी कहे छथिन कि हिनकर नाम के अक्रूर रखन, हिनकर नाम त क्रूर रहबाक चाही। जे केहन निर्दयी छथि जे ओ राक्षस दैत्य ओहन क्रूर कंस के पास हमर लल्ला के लोक। पहले तो तमाशा करे छथिन जे हम जानी दे,
सुबह सुबह सब गोटा सब बाल गोपाल सब कृष्ण रथ से उतरे छथिन, सांत्वना दै छथिन कि सुनू आइ जाइ छी आ काल्हि मेला देखब आ परसू भोरे भोरे फेर हम ब्रजे में रहब छथिन। आइ पूरा दिन हुनका नहीं देखब। जखन ओ गाय चरवला चल जाय छलखिन त गोपी सब बहाना ढूंढ लगे छै, सबके मोन केहन बेचैन हो जाय छला। आ आइ पूरा दिन, अब काल पूरा दिन रात नहीं एथिन, अब परसू कखन एथिन नहीं एथिन, हमरा से त नहीं रहल जात, हम नहीं जा जा। किछ कहै छै देख प्रेम करै छी ने कन्हैया सँ त प्रेम में स्वार्थ नहीं होबाक चाही। तू अपना स्वार्थ के लिए उनका घेरा चाहे छी, अपन सबके प्रेम स्वार्थी छौ की? प्रेम कखनो स्वार्थी नहीं होई छै, और जहां स्वार्थ है वहां प्रेम नहीं, प्रेम नहीं है जहां ने कोनो मां। लेकिन ई बात अब लुप्त भ गेल छै। अब तब बिना स्वार्थ के किछम रहे छै काम करो में। जब तक वो अहाँ के टहल टिकोरा क देता तब तक ठीक है, जब तक जहिया वो बस जेथिन तहिया सबके भार लागे लगे छै। ई गप तो बीच में नहीं है, लेकिन कखनो का ध्यान से निकल नहीं कहीं जाते ला कह दे छी। एगो माँ बाप 6 गो संतान के आराम से रोटी खुआ दे छथिन आ पाल ले छथिन, लेकिन वह 6 गो संतान से ओ माँ बाप पालल बहुत भार हो जाए छै। वो केना रोटी खुआ का, केना भूखे राख का, केना क हुनका सबके पोसलकन किनको पता नहीं चले। लेकिन एगो माँ के खाना देवा में अतिक भार लगे छन जे अगर जो ओ इच्छा से कह देथुन कि आई टाइम में हमरा चाय चाहिए तो चायो नहीं मिलता। लेकिन हो के एहन चाहिए अहाँ के अपना दियादनी समय नहीं पटैया कोनो बात नहीं, अलग रहो। लेकिन ओई माँ बाप के जे 1 महीना ओई बेटा लंग, 1 महीना ओई बेटा लंग, 1 महीना ओई बेटा लंग करे छे, से नहीं करियो। अब जिनका घर में भोजन तैयार हो गेल ओ मैया के भोजन करा दियो, ओ बाबा के भोजन करा दियो। अब देखियो 6 गो बेटा छिए, जरूरी नहीं छे कि आलू परोड़ के सब्जी बनेबे, केकरो घर में बैगनों के तरकारी बनते, ककरो घर में झिमनियो बनते, ककरो घर में किछो बनते। आ जब मैया खायला बैसथिन तहा 6 एक-एक सब्जी ल के एबै तो उनका लंग कते प्रकार के सब्जी हो जेते, 6 प्रकार के। आ अहू सबके भार नहीं लागत। इन्ना क क जो चलबै त जीवन आसान भ जात और मैया दुखी भोकर जीवन नहीं करती। लेकिन आब नहीं छे, माओ बाप से लोग जे प्रेम करे छे वो सिर्फ स्वार्थ से। त प्रेम की भ गेल छे स्वार्थी। एना क क गोपी एक दोसर के समझाबै छथिन कि देख अपन सबके जे प्रेम अछि से स्वार्थी नहीं है, और अपना प्रेम के लेल, अपना दुख के लेल हम कन्हैया के बानी नहीं सकै छी। ऐ लक ज्यादा ही एके दिन के बात छे ने, एक दिन वो दूर रहथिन कोनो बात नहीं, केहू ना हम सब जी ले। रथ जा दै छथिन, रथ जा दै छथिन आकि अक्रूर जी कहे छथिन कि यमुना नदी में स्नान करो। जखने स्नान करो गेले कि आंख मुनलखिन त देखलखिन कि बाप रे ई बलराम और कन्हैया हमरा पास, और कन्हैया शंख चक्र गदा ल क सेहो छै। तुरंत पानी में से मुंह निकाल कर देखे छथिन जे रथ पर छथिन, रथ में से तक ना आए, लेकिन देखलखिन रथ पर छथिन। कहलखिन रथों पर छथिन, अतो छथिन, ऐ के मतलब वो अइला दृश्य उनका देखलखिन कि मन में होय जे लौट जा रहल छे, कहीं कंस मार देलकै त कलंक हमरा पर लागी जात। तै लक भगवान अपन स्वरूप देखबै छथिन। घंटा भर ओइ जमुना नदी में डुबकी लगेने भगवान के दृश्य देख रहल छथिन के अक्रूर जी। बाहर एलखिन, बाहर जखन एलखिन तखन
कन्हैया मुस्कुरा रहल छथिन और ई देखते जा रहल छथिन। कन्हैया कहै छथिन कि अक्रूर जी किछ देख लेनौ की? कहलखिन देखू, एक तो अपन स्वरूप देखबै छी आ ऊपर से फिर अनजान बनै छी। अनजान नहीं बनू, हम सब जान गेल छी हाँ के छी। मैया के तो खूब नींद लगे छै, आँख में पानी मार लिया। अतेक सुतनाई मतलब हिनका आसानी से धर्म भ सकै छै, तै लग भगवान की सोचे छथिन अते आसानी से नहीं देवे, नहीं ला सुताए दे छै। भरी रास्ता अक्रूर जी भगवान के निहारत जा रहल छथिन। किछु समय में मथुरा पहुँचलन। बाबा कहै छथिन कि यौ कत देर लाग गेल, अहाँ सब हमरा सब पहले निकलनौ, हम कखन पहुँचनौ, अहाँ अखन? कहलखिन ई बात हमरा नहीं कहू, चचा के कहियो। चचा जे यमुना नदी में गेलखिन से 1.5 घंटा गंगे यमुने नदी में डूब के लगे चलखिन। अक्रूर जी कहे छथिन खूब फंसाऊ न, अपन स्वरूप में हमरा मुंह में फंसे न, त्याने हम 1.5 घंटा तक ओई पानी में रहनौ। तै के बाद नंद बाबा कहे छथिन चलू थाक बहुत गेल छी, आराम करै छी। कहलखिन आराम कर के अखन तो साँझे भेले, अखन तो आधा मेला आइ घूम लेब, आधा मेला काल्हि घूम लेब। कहे छथिन कि ठीक छै, अहाँ सब जाओ मेला घूमल आर हम आराम करै छी। कहलखिन ठीक छै। ओइ से पहले नंद बाबा कहे छथिन देख कन्हैया, हम तो अकेले तोरा नहीं जा देबो, जो तू जेबे तो ककरो ने ककरो से लड़ाई झगड़ा क के एबे, एहि लग तू नहीं जेबे। तखन दाऊ भैया कहे छथिन कि बाबा अहाँ के भरोसा लल्ला पर नहीं है, लेकिन हमरा पर ही नहीं, हमर जिम्मेदारी है एकरा नीक से मेला लोगे नहीं और मेला से नीक से लेना। कल के ठीक छै। सब बाल गोपाल के साथ एलखिन। रास्ता में कन्हैया कहे छथिन कि अहाँ सबके पता है तो कि ई जे कंस छथिन और ई मथुरा जे ई हमर नानी गांव अछि। अच्छा तो कन्हैया हम पहले किया नहीं कहनो जी यहाँ के नानी गांव में? जो कहने रहता तो कनी बढ़िया से तैयार होके आल रहता, जेहने कपड़ा पहनने छनो तेहने पहिर के आबियन। तो की चाहे छी? कहलखिन कि कनी नीक कपड़ा जे भेट जैते नानीए गांव में, तखन तो नानी गांव में आधा संपत्ति नाइत नातिन के रहे छै, तो किछ हमरा सबके कपड़ा लत्ता भेट जैते तो कनी सुंदर पहिर के मेला जैते। कल के टेंशन नहीं कर। तखने हुनकर कंस के जे धोबी रहे, ओ धोबी के देखलखिन कि कपड़ा लक जा रहल छथिन। कहे छथिन सुनू सुनू। कहलखिन अच्छा तू वहां छ ने जेकर नाम बड़ चले छे ब्रज में, बहुत लीला केला है? कहलखिन हाँ। कहलखिन कि जे आई में सा ई किनकर कपड़ा छे? तो कहलके ई राजा कंस के कपड़ा छे। अच्छा तो ई कपड़ा हमरा दो दियो। तो कहलके किया हम अहाँ के कपड़ा दो दियो? गाय चरवा वाला, महिष माइट में लोटा वाला ई राजा के कपड़ा पहनते, कनी बाज तो अहाँ के शर्म नहीं लगिया? कहलके जे ई राजा कपड़ा पहरे छी आ तू माइट में लेटाई छा, ग्वाला छा, गाय चरबै छा, तोरा ई कपड़ा केना दो दियो? कहै छे कन्हैया जे अहाँ हमरा कपड़ा नहीं देब, लेकिन ई हमर मामा जी के कपड़ा अछि। कंस जे छै ओ हमर मामा छै, एहि हिसाब से ई कपड़ा हमरा दो दियो। कहलखिन नहीं हम अहाँ के कपड़ा नहीं देब। जखने नहीं देलखिन तेहन चमेटा मारलखिन कि तुरंत सर धड़ से अलग भ गेलन। ओही समय हुनकर उद्धार कर देलखिन। उद्धार जखने केलखिन आकि जतेक भोग ताइन ताइन के कन्या सब रहथिन, कहलखिन अरे जतेक राक्षस सब गेल रहो सबके जे मारल को से लल्ला अखन अपन मथुरा में आल छे,
जे कहियो अपना घर से पैर आगा निकल के अपन चौखट से आगा निकल के से कन्या सब घोग तन तन को निकल गेलखिन कि मेला नहीं ओ कन्हैया के देखल जे ओ एलो है आ जे देखलक से फिर किछ देख के लायक एहन आधा पागल हो गए। पहले ही कहने रहे जे आगरा के पागल खाना में क्यों जाए छथिन वो ठीक हो जाए छथिन अगर पागल मनुष्य के आगरा के पागल खाना में लोग जाए तो। लेकिन जे नीक आदमी वृंदावन चल जाए छे ने ओ पूरा पागल हो के आवे छे तई के बाद ओकरा पता नहीं रहे छे कि हम के छी और हमरा की करब के। अब ओ वह करे छे जे नंद के लाला करबवे छे एहन पागल हो जाए छे। सब देख रहल छन आगू कहलकिन अब जखने कपड़ा भेटलन कहलकिन ई त गेलो अब सब पोटरी खोला कपड़ा पहिर कहलकिन कंस त रहे मोटगर अब बच्चा सब छोट छोट केना कपड़ा पहिरती कहलकिन की कन्हैया कपड़ा तो बड़ सुंदर है लेकिन ये हमरा में आवा वाला नहीं कहलकिन टेंशन के ले छै चल दर्जी के पास सब पोटला उठेलक अपन अपन पसंद के वो दर्जी के पास गेलकिन की छोट क देवे वो दर्जी तो देखने रहे ओकर हालत धोबिया के कहलकिन बिल्कुल बिल्कुल अहाँ टेंशन नहीं लियो अहाँ बैसियो अपने हम बढ़िया से छोट क दै छी जेहन कहथिन तेहन डर के मारे तुरंत छोट क पहिरा देलकन कहलकिन कपड़ा तो बड़ सुंदर लगेया लेकिन अहाँ के नानी गांव इनु है त कनिक माला सेहो रहते तो बड़ सुंदर लगते कहलकिन माला तो टेंशन के ले लै छी आगू चलू आगू गेलै एगो माली रहती वो माली केहन रहती भगवान के परम भक्त हुनका ओतऽ जे केओ फूल लेबऽ जाइ छलै तो कहै छलखिन आ पूछै छलखिन पहले कि फूल के की करब त अगर केओ कहि दै छलै जे फूल हम अपना हमर दादाजी मरि गेलखिन हुनका पर धरबन कहै छलखिन कतो और से फूल ल लिअ हमरा पास फूल नहीं अछि। अगर जो केओ कह देलक कि अपना प्रेमी के गजरा बनावा के लेल हम फूल लेब तो कहे छलखिन हमरा पास फूल नहीं यहाँ दोसर जगह जाकर फूल लेब। ओ सिर्फ भगवान के पूजन के लेल ही फूल दै छलखिन। ई गेलखिन भगवान के जो कखनो पहचाना के हाथ ने भगवान कखनो स्वरूप बदल सके छे लेकिन अपन चरण नहीं। ई बात ध्यान क लेब कि जहिया कहियो एहन बुझात कि भगवान एलै था तो हुनकर चेहरा नहीं देखबन चट से हुनकर पैर देखबन क्या कि हुनकर जो टेढ़ पैर छन वो कखनो अपन पैर चेंज नहीं करै छथिन अपन चरण के कखनो अलग नहीं करै छथिन। तब भगवान अपन स्वरूप तो चेंज कर लेथिन लेकिन जय दिन ओ एता ओई दिन अपन चरण के चेंज नहीं केने रहथिन। जखने शंका हुआ कि मनुष्य नहीं अछि कि तुरंत नजर हुनकर मुख पर नहीं हुनकर चरण पर देबे। ओ जे माली रहे वो माली चरण पर हुनकर नजर देलके कहलकिन ई तो स्वयं नारायण छथिन। कहलकिन प्रभु आदेश दिया की करऽ के छै। कहलकिन जते ई बाल गोपाल सब के छै सब के सुंदर सुंदर माला बना दिया। कहलकिन ठीक छै सब के माला बना के पहिरेलखिन। कहलकिन एकटा आग्रह अछि अहाँ सब कि ई गरीब के कुटिया में कहियो पधारी। कहलकिन ठीक छै अखन जे काम से एनु है वो काम पहले क लै छी त अहूँ सब गोटा आयब सब गोटा होता है। कहलकिन ठीक छै। बाल गोपाल से पूछे छथिन कि यो आर किछ कमी तो हाँ बड़का कमी तो रहिए गेल माला कपड़ा पहिला से की फायदा जब तक तिलक नहीं करो। केना पहचानत कि हम अहाँ के सखा छी। हमर पहचान की ऐसे कहो आई जब तक हम किनको बेटी छलिए किनको पत्नी छलिए तई नाम से लोग हमरा जाने छले
कि जय दिन से हुनका पकड़ लिए आ हुनकर नाम के तिलक आ हुनकर नाम के सबके मन में है कि देवी जी मिथिलांचल के भौक सिंदूर नहीं लगवे छथिन। तो हम काल्हे के कथा में कह देने रहे कि आई युग के ओई समय में विवाह भेल जै समय में पता नहीं रहा कि की होई छे, और जहिया भगवान चयन केलखिन तई लेल तई दिन से हम हुनकर पत्नी नहीं, हम भगवान की पत्नी छी। ओ हमरा पत्नी नहीं माने थे, माने छे, लेकिन ई शरीर सिर्फ हुनका पति माने छे, और हुनका पति माना के लेल हमरा सिंदूर लगाबो के कोनो जरूरी नहीं। तिलक और तुलसी माला से क्यों जान जेते जी ठाकुर जी के पत्नी छथिन। तो हमर पहचान अब किनको बेटी और किनको पत्नी से नहीं, हमर पहचान ई तिलक और हमर तुलसी माला से अछि। तो हम बाल गोपाल कहि रहल छथिन कि सब किछ तो पहिर लेनो क लेनो, लेकिन हम अहाँ के सखा छी ई पहचान तो अभी तक नहीं भेल, किया कि हम तिलक नहीं लगेने छी। आ जखने तिलक लगा लेवे तखन बिना कहने लोग अहाँ के पहचान लगा कि अहाँ के पहचान की अछि। तखने कुबजा 3 जगह से टेर चंदन घस कंस के लेल लेने आबि रहल छलखिन। भगवान के नजर पड़लन आ कुबजा बिल्कुल कुरूप। भगवान कहे छथिन सुंदरी कनिक हमरा इम्हर आउ। तो कुबजा तुरंत पीछा मुड़लखिन कि प्रथम दिन सुंदरी कहो वाला के छै, आज तक क्यों सुंदरी नहीं कहलक। तुरंत एलखिन भगवान के पास और कहे छथिन कि अहाँ आई पहिल दिन क्यों गोटा हमरा सुंदरी कहलै ने। कहलखिन अहाँ सुंदर छी तो अहाँ के सुंदरी कहनो है, क्या कि सुंदरता ऊपर से नहीं आत्मा से सुंदर रहना जरूरी है। पहले कहने छी जे ई सुंदरता समय के अनुसार ढल जाए, लेकिन जो मन के सुंदर रहो तो अखनो लोग चिन्हता आ बादों में गुणगान करता। आ जो स्वरूप के सुंदर रहो आ मन के सुंदर नहीं रहो तो अखन तो पड़ोस में जे लोग गाड़ दै छै से देवे करे छै, आ जहिया मरी जाब त या कत नीक भेले मरि गेले। बड़ लोग के दुख देल के ओकर बानी में बड़ कटुता छलैया, ककरो लेल नीक नहीं सोचै छलै, मन साफ नहीं छलै। तो ओ कुबजा तो ऊपर से सुंदर नहीं रहती, लेकिन उनकर आत्मा जे रहन ने वो बहुत सुंदर रहे। तई लोग भगवान उनकर नाम की धेलखिन सुंदरी। तो आई रूप के नहीं सजाओ, अंदर के रूप के सजावो के कोशिश करियो, अति निखारियो कि काल के दिन क्यों हमरा पर सवाल नहीं उठावे, क्यों हमरा गाड़ी नहीं दिया, क्यों हमरा बेटा पोता के कहे नहीं कि तोहर माँ बाबू केहन छलौआ। ना कान हमर बेटा पोता के नहीं कोटा, बल्कि बाद में कहे कि बउआ रे तू एहन छै, लेकिन तोहर दादा तोहर दाई तोहर माँ बाबू एहन छलखिन, एहन बन कर जाए। और ई मन के भूल है कि हम जे करे छी से लोग के पता नहीं चले छे। अपन गलती छुपावा के लेल आ दोसर पर दोषारोपण कर दै छी जे फल्ला एहन छै। तो जे फल्ला एहन छै से फल्ला से पहले अहाँ केहन छी अपना गिरीवान में झांकियो। बुरा जो देखन में चला बुरा न मिलियो कोई, और जब अपना अंदर झकना होता हमरा से बुरा क्यों। कबीर दास लिखने छथिन कि जखन पूरा दुनिया के देखा गेलिए तो क्यों बुरा नहीं मिलले, आ जखन अपना गिरीबान में झकलिए तखन पता चलल जे हमरा से बुरा क्यों छैये। तो आई कलयुग में लोग के अपन बुरा नहीं दिखाई दे छे, सामने वाला के बुरा दिखा दे छे।
किया बुराई जे होई छै से पीठ के तरह होई छै, अपन कखनो नजर नहीं होई छै आ दोसर के पट से नजर आबि जाय छै। लेकिन जब सामने वाला ज्यादा बुरा देखे लगे ने तो पहले अपना अंदर झांक ले जे कहीं हमरा में तो कोनो कमी नहीं थे, तखन दोसर के बुराई नजरे नहीं आए। सुंदरी कहे का भगवान उच्चारण करे छथिन, आई बहुत खुश छथिन। कुब्जा कहे छथिन कि ई चंदन अहाँ कहाँ लौक जा रहल छी? कहलखिन ई चंदन हम कंस के लेल लौक जा रहल छी, हुनका हमरा हाथ के घिसल चंदन बहुत निक लगे छन। अच्छा त की हमरा ई चंदन द सकै छी? तो हाँ द सकै छी हम। तो कहलखिन कि अपने हाथ से कनी हमर बाल गोपाल सबके लगा दियो ना। सब गोटा के चंदन करे छथिन आ अपन बुढ़वा अंगूर से हुनका अंगूठा के दबा कर, मतलब पैर के अंगूठा से हुनकर पैर के अंगूठा दबा कर आ जोर से खींच दै छथिन। आ 3 जगह से जे टेढ़ रहे छथिन कुब्जा से परम सुंदरी बन जाय छथिन। कुब्जा भगवान के प्रणाम को आग्रह करे छथिन कि प्रभु एक दिन हमर गरीब के कुटिया में आओ। पता चलले जे धोबिया के मारी देलखिन, नाम हुनकर रहन धनुष भंग। पता चले जे उनका मार देलखिन कि कंस के मोन आर घबरा गए रे तोरी के। पहले तो ब्रजे में मारे चले, अब अतो आबि के वो शांत नहीं है, बहुत घबरा गए कंस। तो कुब्जा पर, माली पर, ओ धोबी पर कृपा केलखिन। त आओ भगवान के एगो खूब सुंदर सा वर्णन करे छी, तै के बाद आगू के कथा में चलब। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया। और मीठ मीठ ताली के संग सावली सूरत पे मोह दिल दीवाना हो गया। सावली सूरत पे मोह दिल दीवाना हो गया। दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया। दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया। सावली सूरत पे मोह दिल दीवाना हो गया। सावली सूरत पे मोह दिल दीवाना हो गया। एक तो तेरे नैन तिरछे, दूसरा काजल लगा। एक तो तेरे नैन तिरछे, दूसरा काजल लगा। तीसरा
तीसरा नजरे मिलाना दिल दीवाना हो गया। तीसरा नजरे मिलाना दिल दीवाना हो गया। सावली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। एक तो तेरे होठ पतले दूसरा लाली लगी। एक तो तेरे होठ पतले दूसरा लाली लगी। तीसरा तेरा मुस्कुराना दिल दीवाना हो गया। तीसरा तेरा मुस्कुराना दिल दीवाना हो गया। सावली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। एक तो तेरे हाथ कोमल दूसरा मेहंदी लगी। एक तो तेरे हाथ कोमल दूसरा मेहंदी लगी। तीसरा मुरली बजाना तीसरा मुरली बजाना दिल दीवाना हो गया। तीसरा मुरली बजाना दिल दीवाना हो गया। दिल दीवाना हो गया मेरा दिल दीवाना हो गया। दिल दीवाना हो गया रे दिल दीवाना हो गया। सावली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। सावली सूरत पे मोहन दिल दीवाना दिल दीवाना दिल दीवाना हो गया। प्रेम से बोले बाल कृष्ण लाल की सद्गुरुदेव भगवान की जय। जैसे जहिना कंस के पता चल रहे कि अतो आयब का वो एकाध गो के उद्धार केलखिन है, ओ बहुत घबरा जाय छथिन। जखने वो घबराई छै तखन एगो हुनका ओकरा राज्य में हाथी रहे जे पूरा पागल रहे, ओकर नाम रहे कुवलिया पीठ। वो बहुत पागल, ओकरा की केलके बहुत ज्यादा शराब पिया को और गेट पर रख देलके, महल के गेट पर के अंदर आवे से पहले कुवलिया पीठ ओकरा उद्धार कर देते। रात में इस सब कांड रचला के बाद भगवान जाय छथिन बाबा के पास। बाबा कहे छथिन बहुत देर हो गए, कहलकिन पूरा की आई तिहाई मेला हम सब घूम लेने छी
आ ककरो ने बाबा के कानो कान खबर नहीं हो दिलखिन कि धोबिया के उधार क केनु है किछु पता नहीं। बाबा कहे छथिन भोजन क लियो, कि नहीं भूख नहीं अछि, भोजन नहीं करो, आराम क लियो, आराम नहीं करो। बाबा कहलकिन जेहन इच्छा, हाँ बहुत जिद्दी छी। बाबा आराम कर लगे छथिन। सुबह के बेला स्नान आदि क आ मामा जी से मिला जाय छथिन। जखने दुनू भाई प्रवेश करे छथिन तखने वो जे पागल हाथी के शराब पिया कर रखने रहे से सनक गेल रहे। आर एक तो पागल ऊपर से शराब पूरा सनकल। दोनों भाई मिलकर वो हाथी के दूगो जे बाहर से देखा वाला दांत रहे छे से उपाड़ लेलखिन आ नचा के एहन फेकलखिन कि हाथी वही ठकत। हाथियों के उद्धार कर दै छथिन। ओई के बाद भगवान अखाड़ा में प्रवेश केले कि मल्ल अतिक मेला के व्यवस्था के बाद मल्ल युद्ध के व्यवस्था से हो रहे बहाना रहे कंस के कई मल्ल युद्ध में आन का छल पूर्वक कृष्ण के मार दिल। दोनों भाई एलखिन आराम से अपन अपन सीट ग्रहण केले। आ जे बाल गोपाल रहे से हो सब बैसला जखन तो एक दोसर से लड़ाई होत रहे तखन पहलवान में पहलवान के तो ओई में जे पहलवान जीतले से कृष्ण के कहलकन कि सुनौ जे तू बहुत बड़का पहलवान छे, बहुत दैती सब जे ई मतलब बहुत दैती के तू उधार केली मार देलही तो आई शक्ति छो तो हमरा में हमरा संग लड़। भगवान कहलकिन कोनो दिक्कत नहीं छे लड़। अब मथुरा में किछ कंस के पक्ष से हो रहे और किछ भगवान के पक्ष से हो रहे। जे सब देखल के कि बच्चा के साथ लड़ाई करो जा रहा है कल के कते निर्दय छी सब कनको शर्म नहीं छे हिनका सब के अंदर। ई छोट बालक ई एते बड़का पहलवान 6 फुट के एहन मुटगर शरीर राक्षसन के लागल छे। ई 5-7 साल के 8 साल के बच्चा के साथ अखाड़ा में युद्ध करते कनको शर्म नहीं छे। जिनका सब के बुरा लगलन से सब किछ उठियो के चल गेलखिन। किछ मन में हिम्मत बाइन छे छोट त छे लेकिन बड़ सुनने छी कहीं कन्हैया के जीत होई तो कनी मन मार के बैस। कहलकिन एना नहीं है कन्हैया, हम लड़ब और हमर भैया जे छे दाऊ भैया सेहो लड़ब त आहा के जे केओ बढ़िया पहलवान हेता तिनको एहि में उतारू। एगो पहलवान हुनका से एगो पहलवान हमरा से। दाऊ भैया कहे छथिन हम तो लड़ लेब लेकिन कन्हैया तू बैस जा। बाल गोपाल कहे छथिन देखू नहीं अत्ते के साथ केनो और अखन नाक कान कटा के नहीं जाब। चलो दोनों भाई उतरू आ हम सब अहाँ के पक्ष में छी। दोनों अखाड़ा में एलखिन। जखने अखाड़ा में एलखिन तो एगो भाई से चानूर और दोसर से मुष्ठी दोनों पहलवान के नाम। खूब राक्षसन के शरीर मुंह कारी मोछ टनगर अब बस भगवान से लड़ाई केलके। बस 2 से 3 बार में भगवान से पटकान पटकलखिन कि धरातल में नहीं गेले बाकी सारा कर्म हो गेले। कहे चले जब पाइनो मांगा के मौका नहीं दे तेहन भगवान को दे तेहन जोर से पटकलखिन दोनों भाई की चानूर मुष्टि वही समय बिल्कुल शांत। जखने शांत भेल जब तक कंस किछ बजता वैसे पहले एहन चलान मारल कि भगवान कृष्ण कि सीधा होकर सिंहासन पर पहुंचल। आ बढ़िया रेशमी के कपड़ा के चादर ओढ़ने रहा पकड़ का सीधा तुरंत धरती पर पटक और सीना पर सवार हो जाए छथिन और सवार होकर एक के क्षण में
कंस के उद्धार कर दै छथिन। वो प्रेम से कहो भगवान बाल कृष्ण की। कंस के 1 मिनट में शांत कर दै छथिन। हुनकर अब कथा से पहले एगो बात कह दै छी कि बहुत कहनो माँ के सेवा कर लियो, बहुत कहनो पिता के सेवा कर लियो, बहुत कहनो अपन रिश्तेदार से रहो, लेकिन एगो सच्चाई कह रहल छी। मामा के साथ मामू के कथा कहनो, गुरुओं के कथा कहनो, आराम कथा सुनने हम पहले कि हम संक्षेप में कह देनो। अगर पिता हिरण्यकश्यपु के सन के हुआ ने तो ओकरा त्याग में कनिको संशय नहीं करे। पिता किनका सन के? हिरण्यकश्यपु सन के, मैं के कई सन के, और गुरु शुक्राचार्य सन के जो हुआ, जो धर्म के राह में रोका, और मामा जो कंस सन के हुआ तो उनका त्याग में कनिको संशय नहीं करो। और पत्नी कहने रही, हुनकर नाम की रहन हमरा ध्यान से निकल रहा है, धुंधकारी से धुंधुली रहे गड़बड़ा दे हमरा। धुंधुली सन के जो पत्नी हुआ तो त्यागा में संशय नहीं करो। पहिल के जो पिता हिरण्यकश्यपु सन के, माँ के कई सन के, गुरु फिर बिसर गेनु गुरु के नाम हम तो, शुक्राचार्य सन के और मामा कंस सन के, जो एहन हुआ तो त्याग में कनिको संशय नहीं करो। एगो अथी छे बात जे घर पर याद रहत वो ब्यास पिटेला पर बिसरा जाय छै, ओय के लेल हिंट्स राखा पड़े छै। अहाँ सब देखैत हेबै जे देवी जी की राखै छथिन, देवी जी विशेष रुचि राखै छथिन कि आगू के कथा की करऽ के छै। जो नहीं देखबे त कत्तो से कत्तो चल जेबै। त जो एहन 4 इंसान भेट जात तो संशय नहीं करो, कथी करो में? त्याग में छोड़ देबन। मैं के भी पिता के ओय में पाप नहीं होय छै। 1 बार क्षमा करियो, 2 बार क्षमा करियो, 3 बार क्षमा करियो, जो चौथा बार भी ओहने कर्म करे छै त त्याग दियो। एहि लक किया कि पाप करऽ वाला से ज्यादा पाप के क्षमा करऽ वाला के पाप लागे छै। पहले तो समझबियो, जो नहीं समझा तो फिर साइड हो जाओ, छोड़ दियो उनका अपना जीवन में, जहां अपन जीवन जियो। कंस के पिता के जेल से निकाल तय के बाद उनका राजा घोषित कर देलखिन। अपना माता देवकी वसुदेव के सेहो कारागाह से छोड़ा कर मां से मिललखिन। जखन मां से मिललखिन तो देखलखिन कि लड्डू गोपाल के माता निर्माण केने छथिन। माता देवकी ही लड्डू गोपाल के निर्माण केने छै। लड्डू मतलब वो जे मुंगवा होइया अपना सबक भाषा में से। पहले तो ने वीडियो कॉल के अथी व्यवस्था रहे, ने कोनो फोटो रहे। एक दिन मैया सोचे छथिन जे हमर लल्ला केहन है, लड्डू जे हाथ में रहन उनका तैसा वो आंख मुइन का निर्माण कर लेलखिन लड्डू गोपाल के। ओ जे देखलखिन कन्हैया जी तो कहलखिन ई की अछि? कहलखिन सारा बाबा जे एक दिन अहाँ के बहुत याद आवे छल और तै लक ओइ दिन ई निर्माण केनो जे अहाँ के स्वरूप एहन है। तहिए भगवान कृष्ण आशीर्वाद दै छथिन जे मैया आय के बाद जे एहि स्वरूप के पूजा करत हुनका घर से हम कखनो नहीं जीवन। उनका घर में ने धन ने लक्ष्मी कोनो प्रकार के कमी नहीं रहती। और जो पुत्र मान का कियो हमरा रखता उनका घर में सेहो हम हमेशा पुत्र बन के विराजमान करब। मां से मिले छथिन तखने वसुदेव जी कहे छथिन उमर अते भ गेलन, यज्ञोपति संस्कार नहीं मिलन। तुरंत गर्गाचार्य जी के बजा कर
यज्ञोपति संस्कार करबै छथिन। गर्गाचार्य जी कहै छथिन समय तो बहुत भ गेल अछि जे अहाँ हिनका सबके गुरुकुल भेज दियौ। ओही क्षण गुरुकुल भगवान कृष्ण और भगवान बलराम गुरुकुल चल जाय छथिन। और ई 3 दिन के जे वादा क के आयल छथिन गोपी सब ओ राह देख रहल छथिन। आँखि से अश्वन धारा बहि रहल छन, इंतजार कर रहल छथिन आ एक दोसर से बात कर रहल छथिन जे ई छलिया अकर नाम छलिया होबक चाहिए। जो हुनका हमरा से प्रेम नहीं छलन त कहि दीते, जो हमरा में कोनो कमी छलन त कहि दीते, आ जो हमरा से मिलो वापस नहीं आवे के छलन त सेहो कहि दीते। 3 दिन के वादा को अकेले से अखन तक आवे के नाम तक नहीं ले ले। मैया यशोदा भी यह सोचे छथि जे अहाँ तो चल एनु किया एनु। कहलखिन कि जे हमरा कहलक कन्हैया जे बाबा अहाँ जाओ और हम अपन माँ बाबूजी से मिल कर आबि जाओ। हमरा की पता कि वो नहीं थी। मैया यशोदा तेहन कानै छथिन जे अश्वन के धार से एगो नदी के निर्माण हो जाय छै। गोपी सब कहै छथिन कि जहिया ई अक्रूर पकड़ायत ने तहिया ओकरा कहूं के नहीं रह देबै। और तखने एगो गीत गबै छथिन, मुश्किल है सहन करना ये दर्द जुदाई का। कहै छथिन जे ई जे दर्द है से बहुत मुश्किल है सहन केनाय। अतिक कष्ट भ रहल है जिनका से हम प्रेम करै छी हुनका बिना रहनाय। एगो प्रेमी से पूछो, आइ काल के प्रेमी से नहीं, ई प्रेम के नाम पर कलंक छे और प्रेम के नाक कटा रहल छे। ओई प्रेमी से पूछबै कि ओ प्रेमिका के बिना जे रह रहल छे ओकरा की बीत रहल छे। आओ हम भैया से आग्रह करबन जे सब भजन लोग के प्रिय हेते, लेकिन हम अपना कान से ई भजन तखने सुनै छी जखन हमर भगवान के बहुत याद आवे। हमरा हिम्मत नहीं हुई ई भजन सुना के। आओ आग्रह करबन जे सुनावा सुनेथिन हमरा सबके। मुश्किल है सहन करना ये दर्द जुदाई का। मुझे कुछ तो बता प्यारे कारण रुसवाई का। मुश्किल है सहन करना ये दर्द जुदाई का। मुझे कुछ तो पता प्यारे कारण रुसवाई का। मुझे कुछ तो बता प्यारे कारण रुसवाई का। झूठे तेरे वादों एतबार किया हमने, तेरी कृपा को सुनकर अरे प्यार किया हमने। प्यार किया
क्या ये सिला मिलता इस प्रीत लगाई का। मुझे कुछ तो बता प्यारे कारण रुसवाई का। मुझे कुछ तो बता प्यारे कारण रुसवाई का। तुम सा कोई मिल जा तो ढूंढ लिए होते। तुम सा कोई मिल जाता तो ढूंढ लिए होते। क्यों प्यार तुम्हें करते, क्यों तेरे लिए रोते। क्यों प्यार तुम्हें करते, क्यों तेरे लिए रोते। क्यों तेरे लिए रोते। मुख मोर के क्यों बैठे, मुख मोर के क्यों बैठे। क्या मान खुदाई का। मुझे कुछ तो बता प्यारे कारण रुसवाई का। मुश्किल है सहन करना ये दर्द जुदाई का। मुश्किल है सहन करना ये दर्द जुदाई का। मुझे कुछ तो बता प्यारे कारण रुसवाई का। मुझे कुछ तो बता प्यारे कारण रुसवाई का। कारण रुसवाई का। कारण रुसवाई का। प्रेम से बोले वांके बिहारी लाल की जय। गोपी सब सोचे छथिन जे आखिर कौन एहन गलती भेल हमरा सँ जो वापस नहीं एलखिन। इम्हर भगवान गुरुकुल में प्रवेश करे छथिन। गुरुकुल में प्रवेश केला के बाद अपन दीक्षा अपन पढ़ाई पूरा केले। पूरा केला के बाद गुरुजी के कहे छथिन कि दक्षिणा की है कहाँ की। गुरुजी कहे छथिन हमरा की दे दक्षिणा। अपन गुरु माता से पूछो कि वो की लेती दक्षिणा। गुरुकुल में ही उनका सुदामा जी से दोस्ती हुई छन और वह गुरुकुल में उद्धव जी से सेहो दोस्ती हुई छन। पढ़ाई के समय ओ मन ही मन प्रेमी के चर्चा प्रेम ओतबे करे छै, लेकिन स्त्री के आभास कखनो नहीं होई छै जे हमरा सब प्रेम होई छै। कन्हैया
उतबे पीरा में कन्हैयो छथिन जते पीरा में ओ गोपी सब छथिन। चिंता बहुत सतबै छै। सोचे छथिन कि केकरा पास चर्चा करू, केकरा पास अपन प्रेमी के चर्चा करू जे कनी मन हल्का हो जाए। उद्धव जी के सारा बात बतबै छथिन कि उद्धव जी ओ गोपी सब जिनका हम एक दिन 103 दिन के वादा देने रहियन, आई 1 वर्ष बीत गेल, हम वापस नहीं गेलिए। पता नहीं वो सब जिंदो हेथिन या मर गेली थी। आ जो जिंदो हेथिन तो वो जिंदा नहीं हेथिन, हमार आस में राह तक देथिन। उद्धव जी बृहस्पति के चेला रहते, बृहस्पति के चेला उद्धव जी रहते। उनका बहुत अहंकार की बात के हम बहुत ज्ञानी छी, हम एहन किछ नहीं है जे नहीं समझ सकै छी। कहल के कन्हैया सा जे कन्हैया एहन किछ नहीं है। कल के सुनो, हमर इच्छा है कि एक दिन अहाँ गोकुल जैतौ, ब्रज में जैतौ और वो गोपी सब के बारे में बतैतौ। ई कल ठीक छे, बिल्कुल भगवान संगे देखा वाला दिखा वाला उद्धव जी पियर वस्त्र धारण को मयूर पंख लगा को ब्रज जब ब्रज तो शाम हो गए, रथ से उतरलखिन। हुनकर ब्रज के हुनकर रथ के तेजी के वजह से पूरा धूल उड़े छे और धूल में कनी कनी पियर वस्त्र और मोर पंख बुझाई छे। सब गोपी के लागे छन जे शायद कन्हैया एलखिन। हुनकर मैया के लगलन कि कन्हैया एलखिन हैं और मैया दौड़े छथिन, बाबा दौड़े छथिन, लेकिन कन्हैया नहीं। कहे छथिन अहाँ कन्हैया नहीं तो बहरूपिया के छी। कहलखिन हुनकर मित्र हम उद्धव छी, हुनकर संदेश ल के नहीं। कहलखिन कौन संदेश? जिनकर वो पुत्र छलखिन तिनका पास चल गेलखिन, हम तो पोसने छलियन हुनका, हमर याद तो हुनका नहीं अबैत हेतन ने। कहलखिन नहीं मैया एहन कोनो बात नहीं छै, रोज वो अहाँ के याद करे छथि। अब घर में लोग गेलखिन, अब ने लोग के चाय के व्यवस्था भ गेलै त चाय पियबै छथिन। पहले अतिथि के दूध देल जाय छथिन, दूध देलखिन। बाबा सोचे छथिन कि अबिते अतिथि के केना पूछ दियो जे कन्हैया केहन छै, कनी रुक जाय छी। पूरा रात बीत गेलै बतियाइत बतियाइत और बाद में पूछे छथिन कि कन्हैया हमरा तो याद नहीं करैत हेथिन ने, कन्हैया ठीक छथिन कि नहीं ठीक छथिन, और ठीक किया कि नहीं हेथिन, अपन माँ बाबू के पास छथिन ने ठीक हेथिन। सुबह के 4-5 बजे गोपी के नजर वही रथ पर जाय छै। कहलखिन ओ ई तो वह रथ छने जे पर अक्रूर जी आयल रह, लागैया फेर से अक्रूर एलुआ। आई ओकरा छोड़बै नहीं जे आई ई हमरा कष्ट देलक हने, हुनका से दूर क क ओई अक्रूर के छोड़बै नहीं। आ कन्हैया जो आयल हेथिन ने तो हम उनका सब बात नहीं करबै। सब गोपी होबै छथिन, रथ के निहारा लगे छथिन कि रथ तो वह बुझा रहल छौ। अंदर एलखिन तो कहे छथिन पियर वस्त्र पहिरने छौ, लगे छौ कन्हैये आयल छथिन। तो कहे छथिन नहीं कन्हैया नहीं, क्यों छलिया छौ, क्यों बहरूपिया छौ, ई कन्हैया नहीं छौ।
पूछे छी जे अहाँ के छी। कहै छथिन हम कन्हैया के परम मित्र छी, कन्हैया के संदेश लऽ के एलहुं। गोपी कहै छै नहीं, हमरा हुनकर कोनो संदेश नहीं सुनऽ के, अपन संदेश अपने पास रखो, हमरा किछु नहीं सुनऽ के। वो छलिया जे वादा क के गेल ओकरा अतिक तक नहीं पता छै जे हम वादो केने छी, ओकर कोन भरोसा कखन की बाजत आ कखन की करत। एहि लऽ कऽ हुनकर कोनो संदेश नहीं सुनऽ के। एगो गोपी कहै छै सुन ना, सुन लेना, कते दिन भ गेलै, वो ठीक छथिन कि नहीं छथिन, कनी सुन लेना। अपन सब अपना बारे में नहीं बता, लेकिन हुनका बारे में पूछ ले छी जो केहन छथिन। कहै छथिन हम नहीं पूछबे, तू ही पूछ ले केहन छथिन। कहै छथिन हमर सबके छोड़ू, बताओ वो ठीक छथिन ने, हमरा से दूर रह के उनका आनंद तो आवे छै ने। जय में वो खुश छलखिन, वो मिल गेलन ने उनका, हम सब बहुत परेशान करे छलियन ने उनका, तही लग दूर चल गेलखिन ने। आओ नहीं करबन परेशान, जो हुनकर खुशी हमरा से दूर रहबे छ तो हमर खुशी हुनकर खुशी में छ, कोनो बात नहीं। एक वर्ष बीतले है ने, और वर्ष बीतते, और इस शरीर के हम त्यागब नहीं, आत्महत्या नहीं करब, उनका याद को इस शरीर के त्यागब। जन्मदाता पालन करता पधारे छने तो कतबो बड़का ज्ञाता के अपन वाणी डगमगा जाय छै। आइ हमरा सबके बीच हमर पिताजी के आगमन भेलन है। हुनका देखला के बाद हम अति खुश भ गेलहुं ने जे हमरा की कह के आगू पते नहीं चला, बिसरा गेल कि आगू हमरा की कह के अछि। लेकिन नहीं, अपन लाइन नहीं तोड़ब, कथा चालू रखो। उद्धव जी वापस आवे छथिन, कन्हैया पूछे छथिन जे केहन छथिन। कहै छथिन कन्हैया हमरा पास वाणी नहीं है जे हम कहूं कि उनकर दशा केहन छ। आई हमर ज्ञान फेल क गेलो तो जे हम समझा पेबन हुनका, क्या कि ज्ञान तो बहुत है लेकिन प्रेम के भाषा हमरा समझ में नहीं है। ने हम आहा के माता पिता के समझा पेना, ने ओ गोपी सब के समझा पेलियन। बहुत कोशिश केलियन लेकिन हम हार मान कहनो, ये ओता आहा के जाए पड़े। जखन गुरुजी हुनका से कहने रहन कि कन्हैया हम दक्षिणा नहीं ले, आहा अपन गुरु माता से पूछियो जे की दक्षिणा दे। कन्हैया जाय छथिन और गुरु माता से पूछे छथिन कि मैया गुरुजी के आदेश छन कि आहा जे कहबे वह गुरु दक्षिणा हम देब। और कन्हैया जी दक्षिणा कौन चीज के दे रहल छथिन? आश्रम में जाकर जे पढ़लखिन, जे ज्ञान अर्जन केलखिन, ओई के दक्षिणा प्रदान। बहुत तो नहीं लेकिन किछ ने किछ हमरा से जरूर सीखने हैं। ओई नाता से हम अहाँ के गुरु भेनौ, और गुरु भेनौ तो काल अहाँ सबके हमरा दक्षिणा देव पड़त। और दक्षिणा कखनो गुरु के इच्छा से देल जाय छै। जेना एकलव्य दक्षिणा पूछलखिन जे की चाहिए, वो अंगूठा मंगलखिन और वो अंगूठा दे देलखिन।
तहिना आय कन्हैया अपना गुरु माता से पूछ रहल छथिन कि की दक्षिणा चाहिए। अहाँ सब हमरा पूछनो नहीं जे काल अहाँ के की दक्षिणा चाहिए, लेकिन हम बिना पूछने कह रहल छी कि हमरा अहाँ सबसे हमर अपन इच्छा के दक्षिणा चाहिए। तो मन में हाथ की दीदी माँ पता नहीं धन संपत्ति मांगता कि जमीन जायदाद मांग लेती कि मांग लेती। हम एहन किछ नहीं मांगा। ये दुनिया के जे वास्तविकता छे वो आई हमरा कतो जमीन दो देव, काल के दिन हमर नालायक अगर बेटा है तो बेच देते और नाक कान कट जाते। एहन कोनो दक्षिणा नहीं चाहिए हमरा। हमरा दक्षिणा में आहा सबके जे अपना अंदर अवगुण लागत हुआ वो काल संकल्प को हमरा दो दे और ई बात के फिर कभी नहीं दोहरा। वो दक्षिणा रूप में हमरा चाहिए और ये व्यास पीठ से हम आदेश दै छी सबके कि जिनका सबके अंदर किछु न किछु अवगुण हेते वो अवगुण हमरा दक्षिणा रूप में चाहिए। हम मन में है जे कन्हैया से गुरु माता की मंगलखिन। गुरु माता कहे छथिन कि सुनौ है अहाँ परमात्मा के स्वरूप छी, तो जो परमात्मा के स्वरूप छी तो हमर पुत्र के वापस कर दियो। कहलखिन पुत्र के? हाँ हमर पुत्र के। हमर पुत्र नदी के में स्नान कर गेल रहा, नदी में स्नान कर गेल और डूब गेल, जे की वजह से वो मिलला नहीं। और हुनकर याद में हम दिन रात कनै छनौ हैं जे बहुत हमरा कष्ट दै छले, लेकिन जते दिन से आहा एनौ ने हुनका हम बिसर गेल छी। लेकिन आई फिर आहा चली जाए तो फिर से हुनकर याद आए। कोई याद में फिर हमरा हुनकर याद कष्ट दे त जो हमरा गुरु दीक्षा देव गुरु दक्षिणा देव चाहे छी तो हमर मरल पुत्र हमरा वापस कर दियो। कहलखिन जेहन इच्छा मैया नदी के पानी कहाँ जाय छे? समुद्र में। ओ नदी से पूछलखिन नदी हमर गुरु के पुत्र कहाँ है? कहलखिन हमरा की पता, हमरा से तो समुद्र लेना, समुद्र से पूछियो। समुद्र के पास गेलखिन कन्हैया, कहलखिन देखो समुद्र प्रकट हो, हमर गुरु के पुत्र कता छे? कहलखिन अहाँ के गुरु के पुत्र हमरा की पता, हमरा अंदर एगो राक्षस छला से शायद ल लेनी है, तो हमरा तो पता नहीं छे अहाँ के गुरु के पुत्र कता अछि। भगवान समुद्र में प्रवेश केलन। वो राक्षस पूछलखिन गुरु पुत्र हमर कता अछि? कहलखिन की पता हमरा, वो तो यमराज से पूछियो। भगवान यमलोक पर चल जाय छथिन, कहे छथिन देखो यमराज हमर गुरु पुत्र कता छै? कहलखिन ई तो मृत्यु भूमि छै, अतः तो रोज जन्मै छै और रोज मरै छै, की पता कि एमे अहाँ के कोन गुरु पुत्र अछि? कहलखिन देखो बायोडाटा निकालू और हमर गुरु पुत्र अखन के अखन जीवित चाहिए। कहलखिन से तो नहीं भ सकैया। कहलखिन भ नहीं सकैया, लेकिन वो करब पड़त अहाँ के। अहाँ बायोडाटा निकालू और हमार गुरु पुत्र के वापस करो। चौखट पर ठार भगवान रहतीन, कहलखिन के अंदर आओ। कहलखिन नहीं हम अंदर नहीं आए, हमार गुरु पुत्र के वापस बाहर भेजो। एहि के बाद अपन बायोडाटा निकाल हुनकर गुरु पुत्र के वापस केलकन। गुरु पुत्र आन का गुरु माता के दिलखिन। गुरु माता सोचे छथिन जे सत्य में ई भगवान छथिन और सफलता पढ़ाई में शिक्षा में तखन पूर्ण होय छे, ज्ञान में तखन पूर्ण होय छे जब हुनकर हिसाब से हुनका अहाँ दक्षिणा दे दियो। आओ एगो छोट छिन भजन करे छी, फिर कथा के ओर चलब।
प्रेम से कहो राधा रानी सरकार की जय। प्रेम से बोले सदगुरुदेव भगवान की जय। मोहे लागी लगन गुरु चरणन की, 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 मोहे लागी लगन गुरु चरणन की। चरण बिना मोहे कछु न सुहावे, चरण बिना मोहे कछु न सुहावे, जग माया सब सपनन की, जग माया सब सपनन की, मोहे लागी लगन गुरु चरणन की, मोहे लागी लगन गुरु चरणन की। सागर सब सुख गयो है, भव सागर सब सुख गयो है, फिकर नहीं मोहे तरनन की, फिकर नहीं मोहे तरनन की, मोहे लागी लगन गुरु चरणन की, मोहे लागी लगन गुरु चरणन की। मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, 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 आस लगी गुरु चरण की, आस लगी गुरु चरणन की, मोहे लागी लगन 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 गुरु चरणन की। प्रेम से बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय। हेलो, एकटा आवश्यक सूचना दऽ रहल छी। हमरा सबके बीच में
हम सब बहुत भाग्यशाली छी जे देवी जी के पिताजी सेहो एठाम एलखिन हैं। तैं हम हुनका से आग्रह करबनि, हुनकर नाम भेलनि श्री विनयकांत झा जे जजुआर हाई स्कूल के प्रिंसिपल छथिन। हम श्रीमान से निवेदन करबनि जे अपने मंच पर अबथिन। हमर कार्यकर्ता से निवेदन जे हुनका सम्मान पूर्वक मंच पर आनियो। संगे सुमंत जी से आग्रह जे हमर पूजनीय देवी जी के जे पिताजी छथिन उनका पाग और दोपटा से सम्मानित करथिन। सुमंत जी मीठ मीठ ताली के संग सब गोरा संकीर्तन करी। ई बहुत सौभाग्यक बात है जे एक मंच पर देवी जी छथि और वही मंच पर पूजनीय हुनकर पिताजी छथिन। ई क्षण जे छै बहुत दुर्लभ क्षण छै। हमरा सबके हिसाब से पिता पुत्र के पुत्री के प्रणाम और पुत्री पिता के प्रणाम। पंडित जी से आग्रह जे पाक दोपटा से इनका सम्मानित करते हैं। संगे अनुज झा जी अपनों से आग्रह जे क्षण के उपस्थिति दर्ज करबियो। संगे तिवारी जी जे जजुआर हाई स्कूल के शिक्षक छथिन उनको से आग्रह जे मंच पर अबियो। हमारे कार्यकर्ता से निवेदन जे सम्मान पूर्वक उनका मंच पर आने के कष्ट करी। इनका पाग दोपटा से सम्मान करियो। अनुज झा जी संगे श्री तिवारी जी हाई स्कूल के अनुज जी के सम्मानित करते हैं। सुमंत जी संगे हम अपन पूजनीय अगर देवी जी के पिताजी छथिन हमरो पिताजी के तुल्य छथि उनका निवेदन करबनि किछ दू शब्द अपन मुखार बिंदु से इस सभा के संबोधित करते हैं। सब संबोधन चलिए रहल है, ऐसा अलग हम और की संबोधन कर सके छिए। देवी भागवत के कथा में किछु बाकी नहीं रह जाए छे। ऐसा अलग भक कुछ और कह के सब चीज यही में समाहित है। एहि लेल जे अखन चल रहल है या एकरे सर्वस्व समझ के सब गोटा जे छै से एकरे लाभ संगे हम अपन कार्यकर्ता से आग्रह जे सम्मान पूर्वक इनका सबके अपन जगह पर उपस्थित करा देते हैं। तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। खूब उनका नाम के रोशन करे। तहिना जकर उदाहरण हमर साक्षात देवी जी कोई पिता के लिए उदाहरण है। जे पिता के लिए अत्यंत सुंदर आशीर्वाद के तौर पर अत्यंत श्रोता के बीच में बैसक के अवसर भेटै छै। ई माता पिता के आशीर्वाद के फल है।
आज उंगली थाम के तेरी तुझे मैं चलना सिखलाऊं, कल हाथ पकड़ना मेरा जब मैं बूढ़ा हो जाऊं। तू मिला तो मैंने पाया जीने का नया सहारा, मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राज दुलारा, मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राज दुलारा। मेरे बाद भी इस दुनिया में जिंदा मेरा नाम रहेगा, जो भी तुझको देखेगा तुझे मेरा लालेगा रोशन जग में मेरा राज दुलारा, जग में मेरा राज दुलारा। प्रेम से बोले राधे रानी सरकार की जय। आई हमरा लेल बहुत गर्व के बात अछि जे पिताजी हमर आबि कऽ व्यासपीठ पर आशीर्वाद दिलनि। आई जे किछु छी हम अपना माता पिता के आशीर्वाद से, अपना भाई के प्रेम से, कियाकि बचपन से एहन हमर सबके नाम के जरूरते नहीं छला, अइला नहीं छला कि हिनकर नाम अते छन्ने जे कतो अगर हुनकर नाम ल लिए तो कोनो चीज के कमी नहीं रहे, अते हिनकर नाम छै। और सदैव लोग के माता पिता बच्चा के पक्ष ले छे, लेकिन सदैव यह कहथिन कि बेटा कखनो सादा जीवन और उच्च विचार के कर फॉलो, सब चिंतो तोरा। हम तो नहीं चलिए नहीं कर कहल रास्ता पर अपन मन के केना, लेकिन साँझ के भोर के गेल साँझ अगर वापस आबि जाय छै तो ओकरा भोर के गेल नहीं कहै छै। मन में है कि देवी जी बहुत पढ़ने छथिन, बहुत तपस्या केने छथिन, ओ हम नहीं केने छी। हमर माता पिता बहुत तपस्या केने छै और बहुत त्याग केने छै, जैके स्वरूप हम सब अतः छी। और इहो मन में है कि देवी जी पढ़ाई केना केलखिन। देवी जी एगो मामूली सी लड़की छै, नॉर्मल सा जय स्कूल में पप्पा जी पढ़बै छलखिन हमर, वही स्कूल से पढ़ाई केनो, हाई स्कूल में पढ़ाई केनो। तै के बाद कॉमर्स लऽ कऽ हम चार्टर अकाउंटेंट के तैयारी करैत रही। रीति रिवाज से विवाह भेल, तै के बाद कोनो एहन चांस नहीं रहा जे हम लाइन में आब, लेकिन हमरा से छोट हमर भाई अछि, 1-2 साल के नहीं 8 साल के। जब ये दुनिया के रूप देखल के ने तो या कहल के कि तू अपन पहचान बना। राखी बननाय के अतिक बड़का गिफ्ट वो हमरा देलक कि जब तक हम जियब तब तक हमरा, और जब तक हमर वंशज रहत तब तक याद करत लोग हमरा। आई जे किछ देले और हाथ में पोथी पकड़ाल है हमरा, वो हमरा से छोट हमर 8 साल के जे भाई से हमरा हाथ में ई किताब धरेले। और हुनका कहला पर अहिला क्यों उम्र से बड़का नहीं होइ छै, अपना ज्ञान से बड़का होइ छै। वो 8 साल के छोट भाई हमरा एहि रास्ता पर आनि देलक जे अहाँ सब हमरा जानै छी। आई जे किछ छी वो माँ पापा के साथ अपन छोट भाई के वजह से छी। वो कहूँ छथिन, आग्रह केने छलियन जे अहाँ आओ
लेकिन पढ़ाई के वजह से वो नहीं लिखे। हुनका हम जेठ छियन तै सकी, लेकिन बार बार वंदन करे छियन जे एहन भाई ठाकुर जी सबके देथुन और एहन माता पिता सबके देते, ताकि अपन जीवन जियो सब लड़की सीख सके। कहला कि ने क्षमता रहे छे और ने सपोर्ट रहे छे। हमरा पास ठाकुर जी के कृपा से क्षमता सेहो देलन अंदर और माँ बाप और भाई के सपोर्ट सेहो मिलल, जे के वजह से हम आई यहाँ सबके बीच में छी। अइला हम आग्रह करब कि हिनका तीनों गोटा के लेल हाँ कनी ताली बजा कर स्वागत कर दियो। आओ ज्यादा समय नहीं ले, कतबो बूढ़ हो जाए छे बेटी या बेटा, माँ बाप के लिए हमेशा बच्चा रहे छे और जब हुनकर छवि देखे छे ने तो सब कुछ बिसरा जाए छे, फिर वो अपन बाल रूप में आबि जाए छे। भले यहाँ सबके लिए हम गुरु हैं, लेकिन हुनका लेल अखनो एगो छोट बच्चा छिए। प्रेम से कहू राधा रानी सरकार की जय, श्री बाके बिहारी लाल की जय। आगू के कथा में आई कंस के जे विवाह भेल रहन, वो जरासंध के बेटी से विवाह भेल रहन। जरासंध के जखने पता चलले कि कृष्ण हमर जमा के मार देलक क्या, आई कृष्ण के वजह से हमर बेटी विधवा भ गेला, तो बार बार मथुरा पर आक्रमण करे छे जे केहुना हम कृष्ण के मारी दिए, बदला ल लिए। और मन में अखन भेल हैत जे गोपी अते कान रहल छथिन, तै के बाद कृष्ण किया नहीं गेलखिन उनका पास, तो ओई के कारण भी जरासंध ही छे। पहला नंबर कि कृष्ण मथुरा में उनकर पिता के राजा बना देने रहे, अपने राजा नहीं बनल रहते, उनका पिता के राजा बना देने रहे। जय क्रोध में आकर जब कृष्ण नहीं रहता थीन, तो उनकर पिता के मारी को और मथुरा वासी के टहस नहस कर देते। तई समय सबसे ज्यादा कृष्ण के जरूरी कतर है मथुरा में। और दूसर बात जे अगर हम हमर कमजोरी क्यों जान ले, जे हमर कमजोरी हमर प्रेम है, तो जे हमर दुश्मन है ने वो हमारा प्रेम पर हमला करत। हमर कमजोरी जे समझ गेल जे हमर कमजोरी हमर माँ बाप है, हमर परिवार वाला है, तो दुश्मन की केलक जे पहले ओकरा कमजोरी के खत्म कोशिश केलक, जो कर कमजोरी खत्म कर दिए। तो सोचलखिन जे हम ज्यादा देर के लिए नहीं जैतौ, जाकर अतबो बात कह देती है कि हमर ज्यादा जरूरी मथुरा में है, हम मथुरा में रहब। लेकिन एक क्षण के लिए भी हम अगर गेनौ ब्रज में और जो पता चल गए जरासंध के कि एकर प्रेमी छे पूरा गोपी, तो पूरा हम तो रहब मथुरा और पूरा ब्रज के नाश कर देते जरासंध। आई के लक दू कारण से भगवान गोपी से मिलल नहीं गेल जाय छथिन। जरासंध बार बार आक्रमण करे छे और बार बार हारि जाय छे। जखन बार बार हारि जाय छे तब पंडित सब के बैसावे छे जे पंडित जी सब बढ़िया से हवन पूजा करब, जैसे अइबेर कृष्ण हारि जाय। तो कहलकिन एहि में कौन बड़का बात छे, करो। कहलकिन करब से तो ठीक है, लेकिन जो अइबेर हारनौ ने तो अइबेर अहाँ सबके नहीं बख्शब। जते पंडित सब रहतीन भगवान के ध्यान करे लगे छथिन कि प्रभु अइबेर कंस के ससुर जरासंध से हमरा सबके बचाओ। जो अइबेर पता है जे अहाँ ककरो से हारि नहीं सकै छी, आ जो अहाँ नहीं हारब तो हम सब तक गेनौ, हमरा सबके क्यों नहीं बचा सकैया। तखने यज्ञ के आयोजन होय छे, सब मंत्र उच्चारण करे छथिन। तखन जरासंध फेर से मथुरा पर आक्रमण करे छथिन। आ जखने आक्रमण करे छथिन ओई बेर में जरासंध अपन मित्र काल्यवन के सेहो लड़ै छथिन।
कालेवन के आने छे कालेवन के जेना अगला जन्म में बाली रहे जेकरा सामने से युद्ध करबे त आधा शक्ति ऑटोमेटिक आगा वाला के चल जेते तय के लगा ओहने कालेवन रहे सामने से क्यों युद्ध नहीं कर सके छे ओकरा से भगवान सोचलखिन ने हम कालेवन से जीत सके छी आ नहीं दोसर बात अगर एबर नहीं हारब तो हमरा पर जे विश्वास केने हमर भक्त सब ओकर विश्वास टूट जेते भगवान अपना ऊपर इल्जाम ल लै छथिन लेकिन अपन भक्त के कखनो विश्वास नहीं टूट दै छथिन सामने से जरासंध और कालेवन के सेना और खुद वो सब भगवान मेन दरवाजा खोललखिन आ कहलखिन कि सुनो दाऊ अहाँ एकरा सबसे निपटू और हम एतऽ से निकलै छी दाऊ कहै छथिन नहीं नहीं हम नहीं रहब हमहु चलब साथे अहाँ कलकिन साथे चलब त एकरा से लड़ते के कलकिन तखन के तखन देखल जेते मेन दरवाजा खोल के कृष्ण आबै छथिन इमहर जरासंध देखै छथिन देखू त अते नाम सुनै छलिए एकर ई त बिल्कुल निडर छै सामने अते सेना हम खुद एकरा कनको मन में डर नहीं लगे छै निहत्था सामने आबि रहले सामने से जखने एलखिन कि तेजी पैर के भरेलन और भगलन तहिए से हुनकर नाम पड़ गेलन रन छोड़ वो चाहता थीन तो हरा दीतथिन लेकिन अपन भक्त के विश्वास नहीं टूटा तय के लेल वो रन छोड़ बनलखिन ओतऽ से रन छोड़ के भगवान भाग जाय छथिन आ जखने भागै छथिन आगा आगा भगवान आ पीछा पीछा कालेवन खेहारत पहुंचे छै खेहारत जखन पहुंचे छन तखने एगो गुफा में घुस जाय छथिन जखने गुफा में घुसै छथिन ओ गुफा में मुचकुंद नाम के ऋषि रहै छथिन मुचकुंद नाम के ऋषि रहै छथिन से केहन ऋषि एक बार देवता सब पर दैत्य सब हमला क दै छै त हमला जे क दै छै दैत्य सब त ओई बेर मुचकुंद ऋषि के वजह से देवता सब जीते छथिन आ देवता सब जीते छथिन त देवता सब कहै छथिन जे मांगो वरदान की मांगो तो कहै छथिन कि जे देखू बहुत थाक गेलहुँ आब हम आराम करू तो कहलखिन ठीक छै आराम करू कहलखिन हमरा जे केओ जगाए आ हमर आँखि खुलत तखने वो भस्म भ जायक चाही कहलखिन तथा ओ मुचकुंद जे राजा रहथिन अपन ओई गुफा में आराम से सुतल छै इमहर से भगवान गेलन आ ओ जे दुपट्टा पियर रंग के पीतांबरी ओढ़ने रहथिन ओ धीरे से मुचकुंद राजा के ऊपर डाल दै छथिन इमहर से कालेवन अबै अच्छा आई गुफा में नुकायल छ ने ओहो में ओढ़ के जे मुंह नहीं देखबो रुक जखने उठबै छथिन मुचकुंद राजा के नजर खुलै छन जखने नजर पड़ै छै कालेवन भस्म छल से कालेवन के भस्म क दै छथिन तैयो जरासंध पीछा नहीं छोड़ै छथिन जरासंध जे पीछा नहीं छोड़ै छथिन तै के वजह से बीच समुद्र पर एगो टापू कहल जाय छै बीच समुद्र पर द्वारिकापुरी के निर्माण होइ छै द्वारिकापुरी में के निर्माण को आ जते हुनकर परिवार के लोग छलखिन सबके द्वारिकापुरी में आने छथिन ताकि जते ब्रज के लोग रहथिन सब ओई द्वारिकापुरी में रहत रहथिन एहन नहीं कि सिर्फ भगवान कृष्ण रहत रहथिन सबके आनलखिन द्वारिकापुरी में कनी शांति से बसलन कि पहला प्रेम पत्र आयल छै सबसे पहले प्रेम पत्र के लिखने छथिन माता रुक्मिणी अब पहला प्रेम विवाह किनकर भेल छन भगवान शिव और सती के सबसे पहले प्रेम विवाह केने छथिन और पहला जे चिट्ठी लिख के काम शुरुआत कलखिन माता रुक्मिणी केलखिन माता रुक्मिणी के भाई रहथिन रुक्मिणी के परम मित्र शिशुपाल शिशुपाल से अपन बहिन के विवाह तय क दै छथिन और माता रुक्मिणी जे छथिन माता लक्ष्मी के स्वरूप छथिन और माता लक्ष्मी हमेशा अपन नारायण से ही विवाह कर सकै छथिन बाकी दुनिया में ककरो से
पहला प्रेम पत्र लिखे छथिन, कहे छथिन कि हम अहाँ के बारे में बहुत किछु सुनने छी, अहाँ के रूप के वर्णन हम केना करू जे अहाँ कते सुंदर छी। और लास्ट में लिखे छथिन कि सुनो, हम अपना मन से अहाँ के पति मान लेने छी, जो अहाँ नहीं आब तो हम आत्महत्या कर लेब, लेकिन शिशुपाल से विवाह नहीं करब। ई पत्र पंडित जी के दे छथिन, जे पंडित जी जाओ ओई में ई लिखने रहे छथिन कि हमारा घर में सबसे पहले विवाह दिन गौरी पूजन किया जाय छे, और हम अतिक तारीख के हम गौरी पूजन कर के लेल गिरजा मंदिर जाब, और अहाँ हमरा ओत लेब आब, जो नहीं लेब आब हम ओतई आत्महत्या कर लेब। पत्र में लिख पंडित जी के दे छथिन, पंडित जी जाय छथिन द्वारिकापुरी, और माता रुक्मणी के संदेश श्याम के दे छथिन। जखने पढ़े छथिन तुरंत पंडित जी के कहे छथिन कि अहाँ आगू जाओ, हम पीछा से आवे छी। तब तक माता गिरजा पूजन क लेने रहे छथिन। आओ एगो माता गौरी के शायद भैया के ध्यान में हेतन, तब माता गौरी के गीत कहथिन मैथिली में, नहीं तो हिंदी से होटा चलते, जे हुनका अवैत हेतन से अपन माता गौरी के भजन क देथिन बीच में। शायद उनका यादे नहीं छन गौरी पूजन। नहीं हिनका याद छन, एहि लऽ कऽ हम हिनका छोड़ दै छी। तखन माता गौरी के पूजा कर रुक्मणी, और मन बेचैन छन माता गौरी के। माता रुक्मणी के मन खूब बेचैन छन जे शायद वो वापस नहीं एता, वो शायद हमरा लेबोला नहीं एता। तखने मन उदासे छलन की नजर पड़लन किनका पर, पंडित जी पर। देखे छथिन पंडित जी के आवे, पंडित जी कनी मुस्का देलखिन, ज्यादा जोर से मुस्कैतथिन तो शिशुपाल के जे सेना सब रहे तुरंत उनका पकड़ लेते। कनी धीरे से मुस्केलखिन, मैया बुझ गेलखिन कि बुझाए बात बन गेल, हमर बात बन गेल। माता देखे छथिन दूर से भगवान रथ पर आबि रहल छथि सब। अब माता अतिक सुंदर छथिन, जेहने भगवान कृष्ण तेहने माता रुक्मणी। अब जते द्वारपाल सेना सब छले सब एकदम मुड़ी नीचा क मैया कहलखिन अगर अत्ता सब भागब तो सब पीछा पकड़त, ऐसा बढ़िया की करे के छे कि कनी मुस्का दै छी। जखने मुस्केलखिन मैया कि जते सेना सब मग्न, अब ओकरा सुविधे नहीं रह गेले कि हमरा की करल आयल छी, की करे के। माता दौड़ क गेलन रथ पर, अपने आप बैस गेले। की कहे छे जे भगवान कृष्ण माता रुक्मणी के हरण केने छे, माता रुक्मणी के भगवान कृष्ण हरण नहीं केने छे, भगवान कृष्ण के हरण क लेलखिन माता रुक्मणी। कहलखिन देर नहीं करू, अहाँ नहीं उतरू, हम ही चढ़ जाय छी, चलू जल्दी एतऽ से, नहीं तो ककरो ध्यान पड़त तो तुरंत आबि जात शिशुपाल और रुक्मी, छोड़त नहीं हमरा सबके। भगवान रथ तेज करे छथिन कि तुरंत शिशुपाल के नजर पड़े छै, अरे ओ छलिया हमरा से जिनका विवाह हेतै तिनका लऽ गेलै। अरे रुक्मी सेना के भेज पीछा, देख की भेलो गेलो। तुरंत दौगै छथिन पीछा, सब रुक्मी के सेना शिशुपाल के सेना पीछा करे छन। भगवान उतरे छथिन माता रुक्मणी के रथ पर छोड़ क सब सेना के परास्त क दै छथिन। आप बारी छलन रुक्मी के, माता हाथ जोड़ लै छथिन जे केहनो है त साला है ने, हिनका नहीं मारी, केहनो है त हमर भाई है ने, क्षमा क दियो, मंद बुद्धि छे। जखन ई हालत देखलकै शिशुपाल भागल, जान बचे तो लाख उपाय, ओतऽ से भाग गेल।
क्षमा कर दिलखिन रुक्मी के ओतऽ से माता रुक्मणी के आन का पूरा द्वारिका पुरी के दुल्हन के तरह सजेलखिन। आई माता रुक्मणी के मेहंदी छन, आई उनका खूब सुंदर से तैयार करे छन। जब सखी सब तो कहे छथिन खूब सुंदर से हमरा तैयार करो। आओ ओ भजन के आनंद लै छी। आगू जे कथा हेते से फिर कथा करब। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा के मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा के मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। सत्संग में मेरी बात चलाई, सत्संग में मेरी बात चलाई, सतगुरु ने मेरी कीनी सगाई, सतगुरु ने मेरी कीनी सगाई। उनको बुला के हाथ लेवा करा दो, उनको बुला के हाथ लेवा करा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा के मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। ऐसी पहनो चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसी पहनो चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसा बरो दूल्हा जो कबहू न छूटे, ऐसा बरो दूल्हा जो कबहू न छूटे। अटल सुहाग की ये बिंदिया लगा दो, अटल सुहाग की ये बिंदिया लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। बांध के घुघरू में उनको रिझाओ, बांध के घुघरू में श्याम को रिझाओ, बांध के घुघरू में श्याम को रिझाओ, लेके एक तारा में श्यामा श्याम गाओ, लेके एक तारा में श्याम श्याम गाओ। सखियों को बुला के मुझे विदा तो करा दो, सखियों को बुला के मुझे विदा तो करा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो,
मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा के मुझे ऐसी सजा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। प्रेम से बोले दुल्हा दुल्हन सरकार की जय। द्वारिकापुरी में हुनकर विवाह धूमधाम से संपन्न भेलन। किछु वर्ष बीतला के बाद हुनका एगो पुत्र भेलन। आई हमारी इच्छा है जे अपन कथा के बीच हो हल्ला नहीं हुआ, आई के लक आई सो हम कथा अपन आरती खत्म कर ले, तै के बाद जे किछु झांकी कर के हेतन, जेते कर के हेतन ओ हेते, हमरा कथा के बीच में नहीं है। ऐ लक किया कि हमरा ई सब पसंद नहीं है और हमार मन बार बार भटक जाए, तो हमरा ई सब अच्छा नहीं लगे। ऐ लक आई से हम ई आदेश कर दिलियन है कि हम अपन आरती करवा देवन, तै के बाद विवाह आयोजन करथिन या फिर 2-4 गो गाना पर डांस हेतन, जे हेतन से कथा के बाद हेतन। तो शंबकासुर के जे दैत्य रहे, शंबकासुर नामक जे दैत्य रहे, हुनका श्राप रहे। श्राप की रहे कि कृष्ण के पुत्र से, कृष्ण के पुत्र के हाथ से उनकर मृत्यु होते, और मृत्यु के नाम से सबसे ज्यादा पापी सब डरे छे। अब पापी सब दैत्य सब के बड़ डर लागे छे मरे से। तो शंबकासुर के पता चलले कि रात्रि में माता रुक्मणी एगो बालक के जन्म देलकै। तखने शंबकासुर ओई घर में आब और हुनकर बालक के उठा कर समुद्र में फेंक दै छथिन। आ समुद्र में जखने फेंकै छथिन, एगो माछ जे रहै छै से निगल जाइ छै। माछ निगल जाइ छै जखन, एक दिन मछुआरा आयल, वो माछ के पकड़ कर बाजार में बेचे ले, और बाजार में बेचलकै त शंबकासुर के जे भंसिया रहथिन, हुनकर घर वाला जाकर वो माछ खरीद कर लोई। तो जे दासी रहे से दासी कहलकै कि ई माछ के पेट किछ ज्यादा नमहर लाग रहल छै। तो माछ जखन काटैत रहथिन ने, त कनी ओरिया ओरिया के कटलखिन जे आखिर पेट अतेक बड़का किया किछ। तो ओई में से एगो बालक निकलले। बालक जब निकलले त शंबकासुर के बतायल गेले कि माछ के पेट से एगो बालक निकलले, और ई माछ मटन खाए के काम जे छै ओ दैत्य सब के छै, राक्षस सब के, मनुष्य के नहीं छै। शंबकासुर कहलकै कि या तो तू राख ले या तो ककरो द दी, हमरा ई बालक से कोनो लेना देना नहीं। ओ जे दासी रहथिन, ओ दासी की केलखिन, राखा लगलखिन ओ बालक के, और ओ दासी के नाम जे रहन से मायावती रहन। ओ मायावती के कहने रही ने ओई दिना कि जखन सती अपन शरीर छोड़लखिन त शिवजी बहुत क्रोध में रहथिन। आ ओई समय में जे विष्णु भगवान 51 टुकड़ा क क 51 गो शक्ति पीठ बनेलखिन, तै के बाद भगवान शिव ध्यान में चल जाय छथिन। तखन कामदेव आबि क काम तेज करै छथिन, जै के लेल हुनका कनि काल के माता पार्वती के तरफ आकर्षण होइ छन। तही में जे त्रिशूल फेंक और कामदेव के भस्म करै छथिन, वह कामदेव के पत्नी रति मायावती छै, और वह कामदेव आई भगवान कृष्ण के पुत्र बन के एलखिन, जिनकर नाम मायावती प्रद्युम्न रखने रहथिन। वो क्यों और नहीं। तखन जे रति पैर पकड़ कर क्षमा मांगे छथिन कि
अखन तो हमार विवाह भेबे कैला और तखने अहाँ हमर पति के भस्म क देनौ तो हम केना हुनका बिना रहब। तै के लेल शिवजी आशीर्वाद दै छथिन कि जखन भगवान कृष्ण धरातल पर जेथिन तखन हुनकर पुत्र बन के अहाँ के पति कामदेव प्रद्युम्न बन के एता और तखने अहाँ धरातल पर जायब। ओ जे दासी रहे छथिन ओ हुनकर पत्नी ओ बालक के पत्नी रहे छथिन। ई बात के अनुभव वो मायावती के नहीं रहे छै जे ई वह प्रद्युम्न छै या वह कामदेव छै। हुनकर सेवा जेना एगो माँ अपन संतान के करे छै तेना करे छै। और नारद जी के तो श्राप मिलल छै, वो अस्थिर रह नहीं सकै छथिन आ हुनका शरीर में शांति भेट नहीं सकै छै। ओ एलखिन कहलखिन मायावती ई जे बालक है ई बालक नहीं अहाँ के पति कामदेव अछि। कामदेव जी छथिन। अब हुनकर भावना चेंज हो गेल। जखने चेंज भेलन तखने ओ की केलखिन अपना ओ जे बालक रहथिन हुनका मायावती मतलब माया से ओ किछ क सकै छथिन। ओई बालक के पुत्र के समान नहीं पति के समान सेवा करे लगलखिन। जब वो बालक समय से पहले नमहर भेलखिन तो एक दिन पूछे छथिन कि अहाँ जे हमरा सेवा करे छी ओ सेवा एगो माँ एहि प्रकार से नहीं कर सकै छी। तखन कहे छथिन देखू हम अहाँ के माँ नहीं। तखन पूर्व जन्म के बात कहे छथिन कि अहाँ कामदेव छी शिव जी के वजह से अहाँ भस्म भ गेलौ। हम अहाँ के पत्नी रति और अभी हम मायावती छी और इस शंभकासुर जेकरा श्राप छै जे कृष्ण के पुत्र से अंत हेतै तै ल क अहाँ के हरण क के लो आयल अछि। समय से पहले ज्यादा ज्ञान द क और शंभकासुर के वध करवा दै छथिन। कृष्ण के पुत्र के हाथ से शंभकासुर के वध होय छै। आइ जते भव्य ओना तो 7:30 तो पंडित जी के आग्रह छन जे आगू जे विवाह छन हुनकर मतलब कृष्ण के विवाह 16,108। अब ओते से करवा लगबन तो आगू के जे बराती सब छथिन से देर भ जेथिन। एहि ल क एकटा भजन के आनंद ले आरती करब, आरती के बाद झांकी के दर्शन और जे 16,107 बचलखिन है ओई विवाह पर काल प्रकाश डालब। कोनो प्रकार के एतराज त नहीं कैला कि कनी कनी काल अब एके बेर ज्यादा लोड द देब तो फिर बात बिसरा लागे छै। ठीक छै। और दोसर बात काल हमर ध्यान से दक्षिणा लेने है। आई पूरा रात सोचबे जे हमरा अंदर की कमी है ओ कमी हमरा गुरुजी के देवा के है और ओ हमरा काल चाहिए। और काल केना चाहिए तो हम सब व्यास जी के अलग अलग अपन तरीका होय छै। हमर तरीका की है जे जेना रोज हमर कार्यकर्ता प्रसाद दै छथि ओना हम प्रसाद नहीं दै छी। अंतिम दिन अपना हाथ से व्यास पीठ से हम आशीर्वाद के रूप में वो प्रसाद दै छियै और जते लोग अबै छथिन सब से दक्षिणा लै छियै। अब दक्षिणा मतलब हमरा ला पैसा नहीं लेनी है, कमी जे है से हमरा ला लेनी है। ध्यान से और आजू के कथा अतै समापन करै छी। जो हमरा वाणी से किनको कोनो प्रकारक कष्ट भेल है तो अपन पुत्री समझ हमरा क्षमा करब। किया कि जे जन्म दै छथिन वह माता पिता नहीं होय छथिन। सब अहाँ सब हमर माता पिता छी। अपन पुत्री समझ हमरा क्षमा करैत रह। आगू भजन की ओर चलै छी, के बाद आरती करो। प्रेम से बोले दुल्हा दुल्हन सरकार की। और समस्त भक्त लोग मिलकर दुल्हा स्वरूप के वर्णन करे, मीठ मीठ ताली के संग सब गोटा सहयोग करे। ओई के बाद महा आरती है और ओई के बाद झांकी के माध्यम से किछ और
प्रस्तुति एठाम कयल जायत। अब ताहि से पूर्वी भजन प्रभु के चरण में अर्पित करी। चलो सखी हिल मिल भीष्मक के आंगन, दुल्हा बनल घन श्याम है, दुल्हा बनल घन श्याम है। चलो सखी हिल मिल भीष्मक के आंगन, दुल्हा बनल घन श्याम है, दुल्हा बनल घन श्याम है। देश विदेश केरा भूप सब एला सखी, देश विदेश केरा भूप सब एला सखी। गुर थाकी गेला निज धाम है, गुर थाकी गेला निज धाम है। चलो सखी हिल मिल भीष्मक के आंगन, दुल्हा बनल घन श्याम है, दुल्हा बनल घन श्याम है। नंद नंदन संग भीष्मक दुलारी, नंद नंदन संग भीष्मक दुलारी। एक गोर छथि एक श्याम है, एक गोर छथि एक श्याम है। चलो सखी हिल मिल भीष्मक के आंगन, चलो सखी हिल मिल भीष्मक के आंगन, दुल्हा बनल घन श्याम है, दुल्हा बनल घन श्याम है। चलो चलो बहिना जहिना छितहिना, चलो चलो बहिना जहिना छितहिना। कृष्ण कन्हैया दुल्हा बनला, कृष्ण कन्हैया दुल्हा बनला, रुक्मिणी जी दुल्हनिया। चलो चलो बहिना जहिना छितहिना, चलो चलो बहिना जहिना छितहिना। दुल्हा बनल घन श्याम है, दुल्हा बनल घन श्याम है। प्रेम से बोले दुल्हा दुल्हन सरकार की। एक बार जयकारा जोर से राधे रानी सरकार की जय, भागवत भगवान की जय। आई देवी जी अहाँ सब गोटे के परीक्षा ले लिखी ना, जय हो। जे झांकी के कते प्रेमी छथिन और कथा के कते प्रेमी छथिन। त एहि लेल आई जे झांकी के जे प्रतिदिन हम सब आनंद लै छी ओ आरती के बाद अछि। संगे जे कालुख जे कार्यक्रम में हुनकर सूचना हम द दी। कालुख जे कथा से भागवत कथा के अंतिम दिवस है और विराम दिवस है।
कथा भगवानक पूजा अनुष्ठान कभी समाप्त नहीं हुई छै, विराम लै छै। तऽ काल ही सप्तम दिवस के जगह अनुष्ठान छै, अनुष्ठान काल ही विराम लेते नहीं ठाम। और विराम के समय ई भागवत जी में लिखलो छै जे 6 दिन तक जे कथा नहीं सुनलखिन तऽ कोनो बात नहीं अछि, कालिक दिन अंतिम दिन जरूर आबी और ओई दिन एठाम आबि कऽ बैस कऽ भागवत जी के अंतिम श्लोक व्यास पीठ से अहाँ सबके उच्चारण कराल जायत और ओई श्लोक के उच्चारण मात्र से श्रीमद् भागवत कथा के 7 दिनवाक फल, 7 दिन के कथा श्रवण के लाख फल भेटै छै। तऽ जिनका सबसे अहाँ प्रेम करै छी हुनका से, हिनका से, पत्नी से, बच्चा से, ननद से, भौजाई से सबके कहबै। आ जे बेसी दूर हेथिन हुनका कहबै जे सुनू देवी भव्या जी यूट्यूब चैनल छै, ओकरा निकाल लिया मोबाइले पर और मोबाइले पर अहाँ देवी जी पढ़ेथिन एठाम से मोबाइले पर, जहाँ कतौ दिल्ली, बम्बे, कलकत्ता, मद्रास, बेंगलोर बैसल हेथिन वही ठाम से श्लोक के उच्चारण करथिन। आ संगई संगई 6 दिन तब नहीं कहने, लेकिन आइ जरूर कहब, संगई संगे हुनका सेहो कह देबै जे ई जे देवी जी के चैनल छै उनका सब्सक्राइब कर लेथिन, शेयर कर लेथिन और एक दूसरे के जरूर भेजथिन। ई अहाँ सबके भी जिम्मेदारी है। एठाम मेला के बाद अहाँ काफी सब्सक्राइब के लिए कम से कम 250 से प्लस एठाम बढ़ले या, तो अहाँ सबसे आग्रह करब जे और से ज्यादा इनका शेयर करियो, जे जिनका कहै छी कहियो। संगई संगई एगो औपचारिक रूप से एठाम देवी जी के एठाम जे संगीत वाला छथिन, संगीतज्ञ राकेश जी झा आदि उनका पूरा टीम के एठाम विदाई हेतै काल्हि। तो पूरा कमिटी के तरफ से एकदम विदाई हेतै। तो विदाई के रूप में देवी जी अहाँ के कहलखिन सब लोगन के जे किछ ने किछ त्याग बलिदान एठाम मिथिला में प्रचलित छै। बलिदान, बलिदान मतलब केकरो मार देनाइ नहीं होई छै, अपन सबसे प्रिय चीज के बलिदान देलाई ही बलिदान होई छै। अपन सबसे जे प्रिय चीज है, खाय वाला, पीवा वाला, जे भी सुंदर चीज है ओ देवी जी के आबि कऽ अहाँ दान में दऽ देबै, एकरे कहै छै बलिदान। केकरो मारला काटला के बलिदान नहीं कहै छै, ओकरा कहै छै हिंसात्मक व्यक्ति, ओकरा बलिदान नहीं कहल जाइ छै। तऽ अपन किछ ने किछ अपन बलिदान देवी जी के जरूर अर्पण करब। संगही संगही काल तक कहिए देनी छी, परसों के सूचना काल्हि देव। आओ ओई ठाम के आरती और एई ठाम के आरती संगही करब। ओई ठाम राधा कृष्ण जी के समक्ष किछ प्रसाद फल जे छै से हुनका समक्ष राख दियौ। एई ठाम से भोग लगाबि रहल छी। नीतीश जी बैस का ओई ठाम शरीर के शुद्ध का आचमनी का जल लिया। ओम पवित्रेस्थो वैष्णव्यो सविद्रवः प्रसवोद्भो नाम्यच्छिद्रेण पवित्रेण सूर्यस्य रश्मिभिः तस्य दे पवित्रपदे पवित्रभूतसिद्धकामः पुने दक्षकेयम् जल लिया। शर्करा खंड खाद्यानि क्षीर घृतानि च आहारं भक्ष्य भोज्यं च नैवेद्यं प्रतिगृह्यताम्। ओम एतानि गन्धपुष्पधूपदीपताम्बूल यथा भागनानाविध नैवेद्यानि। ओम भूर्भुवः स्वः श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः इदमाचमनीयम्। ओम भूर्भुवः स्वः श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। एक पुष्पांजलिः। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। एक पुष्पांजलि भूर्भुवः स्वः श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। आओ सब भक्त लोग अपन अपन आसन से ठाढ़ भ भागवत जी के आरती और राधा कृष्ण के आरती संगे करब और आरती के बाद हम सब झांकी के आनंद लेब। आओ प्रज्वलित करी। दीप ज्योति पर ब्रह्म दीप ज्योति जनार्दन दीपो हरत मे पापम दीप ज्योतिर्नमोस्तुते ज्वाला मालिन्ये नमः रत्नेश्वर्ये नमः ह्रीं इति प्रज्वाल्य फट् इति संपूज्य। प्रेम से बोले दुल्हा दुल्हन सरकार की समस्त भक्त लोग आरती में सहयोग करिए। गाओ सखिया आरती पिया और प्यारी की भानु दुलारी की हो गिरिवर धारी की हो रास बिहारी की। गाओ सखिया आरती पिया और प्यारी की भानु दुलारी की
गाओ सखिया आरती। कंचन थार कपूर सजायो, कंचन थार कपूर सजायो, धूप दीप नैवेद्य दिखायो, धूप दीप नैवेद्य दिखायो। बलि बलि जाओ सखी पिया और प्यारी की, भानो दुलारी की, हो गिरिवर धारी की, हो रास बिहारी की। गाओ सखिया आरती पिया और प्यारी की, भानो दुलारी की, हो गिरिवर धारी की, हो रास बिहारी की। गाओ सखिया आरती। मोर मुकुट कुंडल वनमाला, मोर मुकुट कुंडल वनमाला, मुरली अधर धर बैठे नंद लाला, मुरली अधर धर बैठे नंद लाला। नैन लखोरी छवि पिया और प्यारी की, भानो दुलारी की, हो गिरिवर धारी की, हो रास बिहारी की। गाओ सखिया आरती पिया और प्यारी की, भानो दुलारी की, हो गिरिवर धारी की, हो रास बिहारी की। गाओ सखिया आरती। शीस चंद्रिका की छवि न्यारी, शीस चंद्रिका की छवि न्यारी, नील वरण तन शोभित सारी, नील वरण तन शोभित सारी। ललित किशोरी राधे बरसाने वाली की, भानो दुलारी की, हो गिरिवर धारी की, हो रास बिहारी की। गाओ सखिया आरती पिया और प्यारी की, भानो दुलारी की, हो गिरिवर धारी की, हो रास बिहारी की। गाओ सखिया आरती। बैठे सिंहासन दिए गलबाही, बैठे सिंहासन दिए गलबाही,
रसिक जनन हिय बसत सदा ही, रसिक हिय बसत सदा ही, ब्रज जीवन धन बाके बिहारी की, भानो दुलारी की, ओ गिरिवरधारी की, ओ रास बिहारी की, गाओ सखिया आरती पिया और प्यारी की, भानो दुलारी की, ओ गिरिवरधारी की, ओ रास बिहारी की, गाओ सखिया आरती। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल। सभी लोग आइए ताली बजाते हुए। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय, राधा रमन हरि गोविंद जय जय, राधा रमन हरि गोविंद जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमन हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमन हरि गोविंद जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमन हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमन हरि गोविंद जय जय, राधे राधे गोविंद गोपाल राधे जय, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल, गोविंद राधे राधे गोपाल राधे, 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 गोविंद राधे राधे गोपाल जय जय, राधे राधे गोविंद गोपाल राधे जय, राधे राधे गोविंद गोपाल जय जय, राधे राधे गोविंद गोपाल राधे जय, राधे राधे गोविंद गोपाल राधे। ओम नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं गृहाण परमेश्वर। ओम भूर्भुवः स्वः भागवत नारायणाय नमो नमः। मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। हाथ जोड़कर प्रार्थना करो। आवाहनम न जानामि तवार्चनम पूजां देव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वर क्षमा प्रार्थना में याचयामि। सब भक्त लोगन अपन अपन स्थान पर बैस रहू और अपने लोगन के हाथ में जे दीपक छै, दीप जल रहल छै, दीप के खास ध्यान राखब। एठाम लोग सब छी किनको रेशमी साड़ी है और साड़ी है वस्त्र है, अपन सुख के कारण केकरो अहित न होए, एहि चीज के ध्यान राखब। तो दीप के ओरिया के राख लिया, साइड में जाकर पोखरी कात में धोयाओ, शांति से बैस रहू। और आज ऐसे अब लाइव काट दिए, लाइव की कोई जरूरत नहीं है, अब हाँ लाइव ही काट